अहमदाबाद के हादसे का सच क्या है, पास्ट लाइफ में क्या है। हमने जो इनके पास्ट में देखा है पूरे 260 लोगों का सेम कर्मा नहीं है, लेकिन सिमिलर टाइप का कर्मा एक साथ इकट्ठा होके आया। तो इन्होंने सारे गांव को घेर कर उस पूरे गांव को भस्म कर दिया, जला दिया, मार डाला वहां पे 300-400 लोगों को एक साथ। एंजल्स ने हमें बताया कि 3 लोगों की सोल इमीडिएट मुक्त होकर दी गई, क्योंकि वो बाकी सोच का क्या हुआ? जो बहुत खराब कर्मों वाली आत्मा है उनको तो फिर रियलिटी में क्या हुआ था? रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दोनों स्विच नीचे हो गए। जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं, मतलब क्या, मेरे भीतर बैठकर चित्रगुप्त रूप से ले रहा है। वो जब मेरे सामने मेरे ही चिट्ठा लाके सामने रखा जाता है कि भाई ये देख लो, ये तुमने अच्छे किए थे, ये बुरे किए थे, अकॉर्डिंगली हेयर कट यहाँ पर हल्का सा कट लगा हुआ था। कट मतलब जैसे उपड़ी चटक से निकलती है ना, तो चटक के निकली थी। और वो सर, आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में सुना? कौन जाने, संसार की बड़ी टॉप मोस्ट हस्तियों को उन्होंने कब्जे में कर रखा हो, कौन जाने। हमारे किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ था और उसने हमें अप्रोच किया था। सर, उसी को क्यों किया? They know the power of his soul। दुनिया की सारी खुशियां देंगे, जीते जी तुम्हें दुनिया का बॉस बना देंगे। लेकिन कि ट्रम्प जो है ना, एक तरीके से डिजास्टर का, एकदम पूरे डिजास्टर वाले मूड में है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सटर्नल पावर इसको कंट्रोल कर रही है। इधर कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है। वैसे इसलिए बोल देख रहा हूँ, मतलब संभव मेरा ध्यान पता नहीं क्यों उधर जा रहा है। सर, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आने वाला टाइम हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए खतरे वाला? युग परिवर्तन हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज क्रॉस हो रही है, वर्ल्ड वार की बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, शेयर मार्केट क्रैश बहुत सीरियस लेवल का। 2024 में अपकमिंग मंथ्स में आप कुछ बता सकते हैं? जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक कोई ट्रेन दुर्घटना दिखाई पड़ रही है हमें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन एरियाज में। जब आपको दिख जाता है कि आगे आने वाले में ऐसी दुर्घटना होनी है, तो हम रोक क्यों नहीं देते? हम सबका दिल दुखा जब अहमदाबाद की रिपोर्ट हम सबके बीच में आई, पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे की क्या रियलिटी है वो हम आज जानने वाले हैं। हमारे साथ है संजीव मलिक। 2014 से पास्ट लाइफ कर रहे हैं, 30,000 से ज्यादा लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर जा चुके हैं। एक्सपीरियंस झलकता है और आप खुद महसूस करेंगे। गरुड़ पुराण के हिसाब से हमने जाना किस तरह से आफ्टर डेथ सोल का एक्सपीरियंस होता है। मुझे पहली बार पता चला कि एक खून की नदी होती है जहां से सोल को जाना पड़ता है, और ये कोई हवाई बातें नहीं है, गरुड़ पुराण में लिखा है, हमारे अपने ग्रंथ में लिखा है। मैं चाहता नहीं था, पर एकदम से इल्यूमिनाटी का टॉपिक आ गया। मुझे लगा सर मना कर देंगे, पर सर ने कहा कि मत बात करो, ये डार्क है, ये अभी भी मौजूद है। और सर ने इल्यूमिनाटी का खुद का एक्सपीरियंस भी बताया। कह रहा था कि एपिसोड डार्क नहीं होना था, पर हो गया। इसलिए ये वाला पार्ट थोड़ा सोच के ही देखना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चीज तुम पर भी आ सकती है। तो पहले से मैं वार्न कर रहा हूं। आने वाला समय इसी साल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी साल में क्या होने वाला है। हमने प्रेडिक्शंस की बात करी, अपकमिंग ईयर्स इंडिया के लिए कैसे होने वाले हैं। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से हम एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में हम एजुकेशन दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ कि संजीव मलिक सर के साथ हम एक और एपिसोड करने वाले हैं, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपके जो भी सवाल हैं, बहुत बारीकी से हम आपके कमेंट्स देखेंगे और आपके सवाल मैं अगले एपिसोड में संजीव सर से करने वाला हूं। तो मेक श्योर टू कमेंट योर क्वेरीज एंड वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। सर, पिछले कई महीनों से जब से हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं, तब से हमारा चैनल पूरे देश को वो सवालों के जवाब देता है जो वो दिल से सुनना चाहते हैं। उसी एक रिक्वेस्ट रखते हुए मैं आपसे सिंसेरिटी से पूछना चाहता हूँ कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अहमदाबाद के हादसे का सच क्या है? जो स्विच नीचे हुए थे उसके पीछे का सच क्या है? देखो, इतना तो ब्लैक बॉक्स में आया भी है, खैर, कि
स्विच नीचे हुए और अल्टीमेटली फ्यूल सप्लाई जब बंद हुई तो इंजन जो है वो क्रैश हुए, दोनों इंजन फेलियर। हालांकि सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, एविएशन एक्सपर्ट, वो बोल रहे हैं कि 2 इंजन फेल होना बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन होती है, लेकिन हुई तो है, सबके सामने है, इतना तो आया ही आया। तो डेफिनेटली ये तो हुआ ही होगा कुछ ना। अब ये जो हुआ है, हमें जो दिख रहा है, जितना बाकी पब्लिक के भी सामने है, ये है बोइंग की फॉल्ट। हालांकि वो लोग मानेंगे नहीं, बात सिर्फ ब्लेम करने की बात आ रही है तो फिर ठीक है, ब्लेम करने को तो आप पायलट पे लगा सकते हो, है ना, इजीली आप लगा सकते हो, क्योंकि वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो उन पर ब्लेम करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली। लेकिन वास्तव में जो है प्रॉब्लम उन्हीं की है। हालांकि कुछ समय पहले भी अगर आपने सुना होगा कि उसमें लिखा हुआ था कि उस रिपोर्ट में कि इनको जो फ्यूल स्विच है वो रिप्लेस कर देने चाहिए थे, ऐसा करके किसी रिपोर्ट में बोला गया था। तो ये नहीं किया है, ये नहीं किए गए हैं, तो समस्या है टेक्निकल। इसमें पायलट की दोष नहीं लगता, मुझे नहीं लगता पायलट का बिल्कुल भी दोष। अगर ऐसा होता तो पायलट से, एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग में आ ही रखा है ना, वो पूछ रहा है कि ऐसा कि क्या तुमने स्विच बंद किया, उसने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया, लेकिन हुआ तो है, राइट। तो ये तो वो वाला पार्ट है ना। सर ये तो पब्लिक के सामने आया है, अब मैं वो जानना चाहता हूँ जो पब्लिक के सामने नहीं आया। पास्ट लाइफ में क्या आया? पास्ट लाइफ में जो आया है वो सबसे बड़ी बात जो हमें दिखाई दी है। देखो पास्ट लाइफ में तो ऐसा होता है ना कि अब इतने सारे लोगों की, मतलब देखो 260-70 जो भी लोग गए हैं, पूरा पूरा मतलब अंत में उनका पूरा शरीर जो है वो आग में पूरा भस्म हो गया। तो ये बहुत भारी भरकम कर्मा था। अब हमने जो देखा पास्ट में, सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कैसे देखा पहले मुझे थोड़ा प्रोसेस बताइए। देखो हमारा जो प्रोसेस है, अब देखो 2 तरीके, अगर तो आप किसी की मुझे फोटो दें तो मैं उसकी फोटो उसके थर्ड आई से कनेक्ट करके उसकी फोटो को पूरा कनेक्ट करके उसकी पूरी डिटेल बता सकता हूँ। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड आई से, उस इंसान की थर्ड आई से? यस, उस मतलब अपनी थर्ड आई से उस इंसान की फोटो के माथे पर हम ध्यान लगाते हैं और वहां से हम एंट्री करके मतलब उसके बारे में बता सकते हैं कुछ भी। ओके, ये एक तरीका है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर ये पास्ट लाइफ निकालने के कम से कम 7-8 अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं। मैं सारे इलेबोरेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में लगभग 12 साल हो गए हैं मुझे ये सब करते हुए, और मैं लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देख राइट चुका सर, हूँ। वो आपका सर सारा रिकॉर्ड इज देयर, बिकॉज हमने अभी तक जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने पहले भी किए हैं जो पॉडकास्ट, ट्रांस स्टेट में लेकर जाया जाता है। हाँ। ये तो मैंने सुना था, बट थर्ड आई से ये मैं पहली ये बार सुना। कोरोना ने सिखाया हमें, ये Okay. कोरोना ने सिखाया। जब लोग अपने घरों पे कैद हो गए थे, लोग परेशान थे, दुखी थे, तो सवाल करते थे कि समस्या आ रही है तो क्या करें। तब हमने अल्टरनेटिव जब ट्राई करने के लिए पूछा तो कुछ आंसर आए, बहुत सारी नई नई टेक्निक हमने ट्राई करी। तो उसमें से एक ये टेक्निक भी निकल गया कि हम अपनी थर्ड आई पर थोड़ा अगर एक्टिवेट करें तो हम ये भी देख सकते हैं, किसी का पास्ट देखा जा सकता है। सर इस पे बिल्कुल चर्चा करेंगे, पहले हम आते हैं टॉपिक पर, इस पे मैं वापस आऊंगा। राइट। हमने जो इनके पास्ट में देखा है वो क्या हमें दिखा है, वो इनमें से कुछ लोगों का, क्योंकि पूरे 260 लोगों का सेम कर्मा नहीं है, लेकिन सिमिलर टाइप का कर्मा एक साथ इकट्ठा होके आया। अब जैसे इसमें से कुछ लोगों का कर्मा ऐसा हमें दिखाई दिया कि जैसे ये लोग कभी किसी गांव में, कभी किसी कबीले में एक साथ हुआ करते थे। तो कोई दूसरा कबीला, कोई दूसरा गांव ऐसा इस टाइप का था जिसमें ये उनके गांव का कोई लड़का इनके यहाँ की लड़की को भगा के मैरिज किया उसने। तो उस समय ये बहुत बड़ी इंसल्ट समझी जाती थी। ये कहीं की बात है, किसी उस समय के कॉन्टिनेंट्स की बात है। उस समय तो मैं ये तो नहीं पता कहाँ एग्जैक्टली पहुंची थी, लेकिन उससे क्या हुआ, ये लोग अपना बदला लेने के लिए उनके पास गए, और जब इनको वहां पर वो लड़का नहीं मिला तो इन्होंने सारे गांव को घेर कर उस पूरे पूरे गांव को भस्म कर दिया, जला दिया, मार डाला वहां पे 300-400 लोगों को एक साथ। तो इन लोगों के ऊपर वो कर्मा लगा। हालांकि देखो, अगर किसी का कोई कसूर हो तब भी मारना नहीं बनता, यहाँ कसूर भी नहीं है किसी का। गांव का कोई लड़का कुछ कर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे दोषी हो गए। इन लोगों ने, उनको ये जानते थे कि अंदर बच्चे हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई में तो हमारी जानें भी जाएंगी, रात को जला डालो, मार डालो उनको। तो पड़े पड़े ही उनको मतलब मरे, जला डाला इन लोगों ने। अब ये कितना भारी कर्म है, कितने लोग चीख चीख कर मरे होंगे, कैसे आग के हवाले हुए होंगे, कोई आसान नहीं है ना। अब जब एक कर्मा रिटर्न देने पर आता है तो प्रकृति बिल्कुल सेम बिहेवियर करती है आपके साथ जैसा आपने कभी किसी के साथ किया था। तो सिर्फ वन पार्ट ऑफ इट। ऐसा मैंने एक पार्ट और देखा था
किसी और से कोरिलेट करके मतलब बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा था कि जो उसमें ही लोग थे। उसी में से, इन्हीं Okay. लोगों में से। देखो ये हम एंजल से पूछे हुए सवाल है, क्योंकि हम में से किसी की भी फोटो तो हमें मिली नहीं है, सिवाय पायलट और 2-3 पर लोगों कुछ के। लोगों की वहां पे फोटोज बाहर आई थी, जो फैमिली जा रही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जो यूएस जा रहे थे, 4 लोगों का थोड़ा परिवार बहुत था। आइडिया था उसमें, Right. कुछ एक का तो था आइडिया। Okay. कुछ लोगों के इंडिविजुअल कारण भी थे, Okay. इंडिविजुअल कारण भी होते हैं। लेकिन जब मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ कि आखिर इतने 278 सामूहिक लोगों ने death. एकदम से क्या ऐसा गलत किया कि इतने सारे लोगों को ये फेट जो है ना Fair झेलना पड़ा, question. Fair है ना? question. तो उसमें जो है ना अलग अलग टाइप के इश्यूज, अलग अलग टाइप के पास्ट कार्मिक थे, जिनको इकट्ठा करके एक साथ लाकर एक जगह पर बिठा दिया गया। नेचर का अपना एक तरीका है, राइट? अब हम कोई गलती करते हैं तो एक सामूहिक कर्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कुछ लोगों का एक कर्मा ऐसा भी था जहां इन्होंने एक एक स्त्री को जैसे पहले विच बोलते थे, उसको बना देते थे कि वो ना ये हमारे गांव के लिए मनहूस है। किसी लेडी को, किसी पनौती, बुजुर्ग हाँ। पनौती टाइप वर्ड, एग्जैक्ट। इन्होंने उसको इतना मारा और मार के लास्ट में उसको जला डाला, उस स्त्री को। किसी लेडी की बात करें पुराने किसी समय में, तो इन्होंने मतलब कि ये हमारे गांव के लिए एक पनौती है, ऐसा उसको नाम दिया। और इतने सारे लोगों ने मिलकर एक स्त्री के प्रति बुरा कर दिया। अब देखो, प्रकृति का जब न्याय है, वो स्त्री इन सब के जीवन का कारण बनेगी, इनके मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे इसको जलाया गया, ये भी उसी फेट को मिलेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। कर्मा बड़ा खतरनाक है। एक सेम एग्जाम्पल आप अपने महाभारत के समय का देखिए। जब 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 द्रौपदी के साथ वो बुरा हो रहा था, सोचिए इतने सारे लोग मिलके, भीष्म पिता जैसे महाबली वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके पास इतनी अपार ताकत है, भीम बैठा हुआ है, अर्जुन जी बैठे हुए हैं, सारे पावरफुल लोग, और फिर सब इस मुंडी नीचे झुका कर कि यार हम अपनी चीजों से मजबूर हैं। क्या उनको कर्मा नहीं भुगतना पड़ेगा? एक स्त्री के साथ बुरा हो रहा है, एक स्त्री की जो बद्दुआ है ना, जब उसके ऊपर पड़ती है ना, जब उसकी बद्दुआ निकलती है ना उसके दिल से, पूरे पूरे वंश को समाप्त करने की पावर रखती है। तो ये एक कर्मा पूरे 18 अक्षौहिणी सेना उस समय खत्म हो गई। सोचने की बात है। तो देखो, एक एक व्यक्ति का बुरा, एक व्यक्ति के प्रति बुरा व्यवहार हुआ था, ऐसे ही कितना बुरा किया होगा। प्रकृति बिना कारण से किसी को सजा नहीं देती। कोई दुश्मन नहीं है वो हमारे कि हम बिना बात पे हमको सजा मिले, राइट? ऐसे अनेक लोगों के कर्मा कंबाइंड होकर उनको इकट्ठा लाकर प्रकृति का अपना खेल है, ऐसे होता है। वेरी पावरफुल जस्टिफिकेशन, और काफी लॉजिकल है कि सामूहिक डेथ जब होती है तो वो, क्योंकि जैसे एक लड़की का आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो, उनके ऊपर किसी जन्म में कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ होगा, जिस वजह से ये आज, ऐसा भी किसी का इंडिविजुअल कारण हो सकता है इस लाइफ टाइम में जो कि उसको इस तरह की डेथ दे, हो सकता है इस जीवन में, इसी प्रेजेंट। जीवन में। जैसे ये तो पुराना कोई जन्म हो सकता है, हाँ। बट ऑब्वियसली 200 से ज्यादा लोग उस जहाज में थे, तो क्या किसी का कोई इस लेवल का कर्म बन सकता है इसी लाइफ में? अगर है तो वो किस तरह का कर्म बन सकता है? कर्म कैसा भी, देखो डिपेंड करता है। जब आप किसी को मतलब जलाकर मारने की बात आ रही है ना, मतलब आपको खुद को, अपना जीवन समाप्त हो रहा है किसी का, कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई घटना कभी कोई किसी के द्वारा की जा सकती है। जैसे एक किसी का मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने उनके परिवार में लोगों ने एक लड़की को दहेज के लिए जलाकर मारा था। किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी प्रेजेंट लाइफ का ही। अभी ये घटना हमारे बहुत पास की है। ये मैं वेस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारे पूरे शरीर में ना स्किन ना जली रहती है, पूरे परिवार की स्किन पे पैचेस हैं, वाइट पैचेस थे। आपने शायद देखे होंगे वो वाइट पैचेस, एक बीमारी भी होती है तो इस टाइप के। तो बोलते सारे वाइट, ऐसे वाइट पैचेस थे। तो इनके इमीडिएट जो पीछे वाला, जब हमने इनका पास्ट देखा ना थोड़ा सा पीछे जाके कि क्या हुआ, तो इनके परिवार ने एक लड़की को, जो कि इनके घर में बहू की तरह आई थी, उसको जलाकर दहेज के लिए मार डाला था। और उसकी जलते जलते उसने श्राप दिया था, काइंड ऑफ उसके अंदर से निकला था कि मेरी स्किन जैसे जल रही है ना, तुम्हारी आगे 7 पीढ़ियां जलती रहेंगी। यू हैव टू बियर दैट पेन। बात यह है कि देखो, इंसान करते हुए नहीं सोचता। अब लेकिन जब जब किसी को इतनी तकलीफ दी जा रही है, नेचर का एक रूल है, जिस तरह की तकलीफ आप किसी को दोगे ना, नेचर एक दिन आपको रिसीविंग एंड पे लाके खड़ा कर देगी। यानी उसी चीज का आपको, उसको कितनी दिक्कत हुई होगी, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि जब तक आपको उस अवस्था में नहीं डाला जाता ना, तब तक आपको दर्द नहीं पता चलता। ये प्रकृति का सीधा सीधा न्याय है। और बात थोड़ी नहीं है, कर्म का खेल ऐसे ही चलता है।
एक लड़की हमारे पास आई जिसने कहा कि मेरे को इस जीवन में मेरे लोग हैं ना, मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते आते हैं ना, मेरे शरीर का यूज करते हैं, दे जस्ट यूज माई बॉडी। बात बड़ी सीरियस है, बड़ी पेनफुल भी है। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लग जस्ट किसी को मेरे से मोहब्बत नहीं है, किसी को मेरे से प्यार नहीं है, मेरे शरीर से प्यार करते हैं खाली। तो मेरा क्या कर्म है, मैंने क्या गलत किया था। इस लड़की का जब हमने पास्ट देखा, उसने कहा कि मेरे पास लगभग 26-27 लोग ऐसे आ चुके हैं, रिश्ते आते हैं, मतलब इस टाइप से चीजें आती हैं, लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, दे यूज माई बॉडी एंड देन दे गेट अवे। हमने देखा लास्ट बर्थ में ये लड़की एक काऊ हुए थी, यूरोप में इसका जन्म था, बहुत सुंदर थी, उस समय मेल थी, और मेल होकर इसने अनेक लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, क्योंकि शी वॉज ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। ही मतलब उस समय ही वॉज ब्यूटीफुल, तो ही के उसके चक्कर में तो इतने लोगों को तंग किया, इतनी लड़कियों को। अब देखो प्रकृति क्या करती है, जिसको दर्द हुआ ना, अगर वो फीमेल थी जिसको तकलीफ हुई है ना, जो जिसको दर्द हुआ वो फीमेल थी, इसको जब तक खुद को फीमेल नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक वो दर्द नहीं फील कर पाएगी, क्योंकि फीमेल का दर्द फीमेल को ही पता लग सकता है। पावरफुल, बहुत ही नेचर जो है ना ऐसा अपना रूल करती है। सर बाय आपने जो प्रोसेस किया, क्या उसमें कहीं पर हम ये भी जान पाए कि उस अंत की घड़ी में रियलिटी में क्या हुआ था? क्या जो ब्लैक बॉक्स में रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दोनों स्विच नीचे हो गए, क्या ये पास्ट लाइफ से हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली? स्विच के बारे में देखो, ये एक घटना का एंड हमने देखा, समझो एक तरीके से। वो कैसे घटी, अब इसकी टेक्निकलिटी में तो हम नहीं बता सकते एकदम से, ओके है ना, लेकिन घटना क्यों घटी ये हमारा मेन टॉपिक होता है। अगर टेक्निकलिटी में जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट वो हो जाएगा। पर ये था कि मतलब जलील शरीर जो है ना, मतलब एक तरीके से आपका समाप्त हुआ उस रूप में, तो वो उसके लिए मैंने आपको कारण सर बताया। जो लोग वहां पर बच गए उनके बारे में क्या कहोगे? एक जो लड़की थी जो जस्ट हाँ, उसकी फ्लाइट छूट गई, एक जो 11 में शख्स हाँ, बैठा था 11 में वो बैठा हुआ बच था। गया, हाँ। इनका क्या कर्म रहा होगा कि ये बच गए? नहीं देखो, इनके साथ क्या है ना, आप कभी ना कभी, बेशक आपके कुछ बुरे कर्म रहे होते हैं हर इंसान के, हम हर एक इंसान शुभ और अशुभ कर्मों का मेल है ना। अच्छे भी हमने बहुत किए होंगे, बुरे भी किए होंगे। हम सारे के सारे बुरे होते तो नरकों में पड़े होते, सारे के सारे अच्छे होते स्वर्गों में पड़े होते। अच्छे और बुरे का मेल है तभी तो धरती पर है फिर राइट। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन से ऐसा हुआ कि चीजें बचाने वाले भी हैं और मारने वाले भी हैं ताकत। अब कौन सी बचाने वाली ताकत कितनी स्ट्रोंग है, ये डिपेंड करता है इस व्यक्ति के इमीडिएट पुण्य क्या है, मतलब इन्होंने क्या क्या कर रखा है। शुभ कर्म भी तो करे होंगे ना, वो शुभ कर्म इतने शुभ रहे होंगे कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होते होते भी बच गया। मैं आई एम श्योर कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज जरूर जीवन में घटित हुआ होगा कि भाई आपने कभी ना कभी ये जरूर देखा होगा कि आप भी मरते मरते किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचे और कहीं ना कहीं बचा लिए गए। मैंने तो अपने जीवन में कम से कम 7 या 8 बार ऐसा होते हुए, मतलब ऐसा फील किया कि जब जीवन खत्म होते होते ऐसा लगा कि कोई एंजेलिक पावर है जो बचाती है। तो चीजें घटना नेगेटिव होने के बावजूद भी कोई शक्ति है जो बचा सकती है। तो ऐसा जो हमें दिखा, खास तौर पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इवन जिन लोगों की मतलब जिन्होंने अपना शरीर खोया, जो 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 लोग एक्सपायर हो गए, उसमें भी 3 लोग हमें पता लगे, एंजल्स ने हमें बताया कि 3 लोगों की सोल इमीडिएट मुक्त हो कर दी गई, क्योंकि वो उस समय परमात्मा को याद कर रहे थे। दे वर कनेक्टेड। हमें एंजल्स ने ऐसा बताया कि वो याद कर रहे थे, तो भगवान के नाम की महिमा बताएगी कि देखो अंतिम समय भी, चलो मृत्यु को नहीं टाला जा सकता था लेकिन आत्मा को मुक्त किया जा सकता था, तो वो कर दिया गया, क्योंकि अंतिम समय में वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए थे और शरीर जब छूटा तो सीधे वहां से निकाल दिए गए। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि मरना सबको है, लेकिन वो घड़ी, वो जो शुरू के 10-20, मतलब शुरू के, जैसे आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, अगर आप महामृत्युंजय का जाप करें फॉर एग्जांपल, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि प्रभु चाहे तो अगर किसी व्यक्ति का ध्यान जो है अगर परमात्मा में लगा हुआ है तो एस्केप का रास्ता भी है, बचाने वाला भी बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। बेशक प्रॉब्लम आई, अब ये नहीं कह रहे कि शरीर बच गया, वो चलो एक बात है कि एंजल ने बचाया उन लोगों को, है ना, जिनका शरीर गया इवन उनकी भी आगे की सदगति हो गई। शरीर तो समाप्त हुआ लेकिन आगे सदगति होगी कि उनकी आत्मा को तुरंत आगे की जो दिव्य गति की तरफ उनको ले जाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी व्यक्ति अगर घर से निकले, क्योंकि समय थोड़ा खराब चल रहा है, नेगेटिविटी बहुत तंग कर रही है, तो अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम जाप करता है तो डेफिनेटली उसकी आत्मा के कल्याण की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। जरूर करना चाहिए हम सबको। वो सोल्स आप कह रहे हो उनको मोक्ष मिल गया, बाकी सोल्स का क्या हुआ?
बाकी सोल्स का जो ट्रांजिट पीरियड होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है गरुड़ पुराण के हिसाब से वैसा होता है। आमतौर पे क्या होता है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो देखो ये प्रोसेस क्या होता है। शुरू के कुछ टाइम तक, लगभग 13 डेज एज पर गरुड़ पुराण जो है, वो सोल्स ना शॉक की अवस्था में रहती हैं। जब उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो शॉक की अवस्था में रहती हैं कि मेरे साथ ये हुआ क्या। तो उस समय में डेथ एंजल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमने देखा कि वो डेथ एंजल्स जो हैं वो उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका शरीर इज नो मोर, अब आपका शरीर छूट चुका है, अब आप प्लीज यहाँ से आगे की यात्रा पर चलें। ऐसा प्यार से समझाने वाले भी होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बेस्ड ऑन इन बंदे के शुभ कर्म कितने थे जीवन भर में। तो उसके बेस पे इनको आगे के लिए अब जो एंजल्स जो हैं इनको गाइडेंस देते हैं कि भाई अब आप आगे की यात्रा पर जाओ। अब कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, जो हो गया, अब मुझे आगे प्रोसीड करना है। लेकिन कुछ लोग की जो सोल है वो एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को, तो वो बहुत लंबा समय लगाती है। वो जाती है अपने अपने रिलेटिव्स के आसपास में घूमती रहती है, उनके चेहरे देखती है, उनकी फीलिंग्स देखती है, अपने बचे कुछ टास्क पूरा करने के लिए टाइम मांगती है कि मुझे कुछ और समय दे दो ताकि मैं शौक से बाहर निकल पाऊं। और परमात्मा की ये बड़ी दया है कि कहीं ना कहीं उन्हें टाइम दिया जाता है। इफ दे समबडी आस्क कि मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, एक सोल को, उसको अगर उसके शुभ कर्म है तो उसको समय भी दिया जा सकता है कि ठीक है थोड़ा और वेट कर लेते हैं। फिर उनकी आत्मा को ले जाकर आगे, जैसे हम लोग सुनते हैं गरुड़ पुराण में कि आगे 47 डेज की यात्रा है, फिर वो अकॉर्डिंगली जो स्वर्ग और नरक का जो रास्ता है, फिर चित्रगुप्त के पास जाएंगे और फिर यमराज जी इनका हिसाब किताब करेंगे और फिर वो आगे का जन्म उनका तय होगा वगैरह वगैरह। तो वो अपना एक प्रोसेस है। फिलहाल के लिए जो हमने देखा है यहाँ पर, कुछ आत्माएं अभी उस प्रोसेस में हैं जिनको यकीन आ चुका है और वो आगे के लिए प्रोसीड कर गई हैं, और कुछ आत्माएं अभी भी अटकी हुई हैं, वो शौक से बाहर नहीं निकल पाती। अटकी हुई हैं वो उसी एरिया में होंगी या Yes. अपने रिलेटिव्स के पास, अपने घर वालों के पास चली ये डिपेंड करता है। कुछ आत्माएं जो बहुत ज्यादा शौक में होती हैं वो इस एरिया को नहीं छोड़ती, वहीं पे रहेंगी। यस। अधिकतर एक्सीडेंटल सोल वहीं रहती हैं, इसीलिए कोई जगहें हॉन्टेड हो जाती है। आपने सुना होगा, अगर इतना ही पॉसिबल मतलब होता कि कहीं और जा सकती, वो नहीं जा सकती। वो सोल्स हैवी सोल्स कहलाती हैं, भारी हो जाती हैं वो एक तरीके से, क्योंकि उनके ऊपर कार्मिक बोझ बहुत ज्यादा होता है। दे डोंट मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस नॉर्मली। जहाँ भी सुसाइड, जहाँ पे भी डेथ हुई होती है उसके आसपास में रहती है वो सोल लगभग। कभी कभी वो अगर उनके थोड़े शुभ कर्म होते हैं तो उनको आसपास में अलाउ कर दिया जाता है जाना, बेस्ड ऑन कि उनके जीवन में उन्होंने कैसे कर्म किए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पेशली कि हमारी मृत्यु तक जितना हमने संसार में कमाया ना, यहाँ जितने शुभ कर्म किए ना, पुण्य कर्म किए, मृत्यु के बाद ये पुण्य कर्म हमारी करेंसी बन गए। बेस्ड ऑन कि आपके पास, जैसे एक गरीब आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है ना, लेकिन अमीर के पास चॉइस है। यहाँ अमीरी क्या है, जिनके शुभ कर्म है वो अमीर हैं, तो उनके पास थोड़ी चॉइस रहती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उनसे प्यार से डील की जाती है क्योंकि उनके पास शुभ कर्मों का बहुत वो है, बैलेंस है। तो उनसे पूछा जाता है, कुछ चॉइसेस भी दी जाती हैं अगर वो मांगे तो कुछ चॉइसेस भी दी जाती हैं। बेस्ड ऑन दैट उनको समझा के फिर आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है। तो कुछ आत्माएं अभी भी यहाँ पर अटकी हुई हैं और हमें हमारी जो प्रेयर्स हैं बहुत काम आती हैं। हम जब प्रेयर करते हैं तो वो आत्माओं को शांति मिलती है और वो आगे की यात्रा के लिए तैयार भी हो जाती हैं। इसलिए वहाँ पर गरुड़ पुराण का पाठ या फिर हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ वहाँ पे जरूर करवाया जाना चाहिए उस एरिया में, कहीं ना कहीं कंबाइंड फॉर्म में। अगर वहाँ का गुजरात के कोई भी लोग यहाँ आपकी बात सुन रहे हो तो प्लीज ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करें जिससे वो उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। आत्माओं की मुक्ति बहुत बड़ा टास्क है, अन्यथा कुछ टाइम के बाद ये सोच नेगेटिव होकर फिर तंग करना शुरू कर देंगे। ओके, ऐसा भी होता है? डेफिनेटली होता है। जब एक सोल को मुक्ति नहीं मिलती ना, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो परेशान है, वो दुखी है। और फ्रस्ट्रेटेड जो सोल है वो दूसरों को तंग करेगी, दुखी करेगी कि मेरे बारे में भी सोचो। दे वांट द अटेंशन ओनली। वो अटेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ चीजें, मतलब कुछ आपने देखी हो, कुछ घटनाएं आजकल बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह, चीजों को मूव कर दिया, हिला दिया, बेसिकली अटेंशन पाने के लिए भी हम भी हैं, हमारे बारे में भी सोचो, हमारी भी कुछ गति हो जाए। क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि भाई तुमने संस्कार कर दिया और बात खत्म होगी। बात खत्म नहीं होती वहां से, बात वहां से शुरू होती है। उनकी तो यात्रा शुरू हो रही है ना, हमको भी तो जाना है ना। हम सब नहीं जाएंगे क्या? मृत्यु के बाद का कुछ तो पता हो किसी को। लोग कहते हैं यहाँ इस संसार में मजे ले लो, आगे किसने देखा। भाई बेशक मजे ले लो यहाँ पर, लेकिन क्या भरोसा। आप एक फ्लाइट में बैठे हो, कितने खुश, कितने राजी, आपको लगता है बस अगले पल क्या होने वाला, हू नोस। तो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी यात्रा की भी हम तैयारी करते हैं ना, कहीं जाना हो कि कितनी चीजें पैक करके रखते हैं, बैग बनाते हैं, ये लेके जाए वो ले जाए। इतनी बड़ी यात्रा पर जाना है तो कुछ तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो बस इसी के लिए कोई ना कोई हमारी बेस ये है कि हम
इस यात्रा के लिए थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करें कि हम सबको जाना है। इसीलिए गरुड़ पुराण जैसे महान ग्रंथ हमारे शास्त्रों ने दिए हैं, जहाँ पर एक आत्मा की पूरी यात्रा बताई गई है। पढ़ें थोड़ा बहुत। लोग कहते हैं मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए, मृत्यु के बाद कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा? जब आप ही नहीं रहोगे सुनने वाले तो क्या कोई आपके तो लिए। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली मुझे बताएं, जैसे आपने डेज का एग्जैक्ट बताया था, तो ये जो आत्मा अटक गई, तो अब जब जाने की बारी आती है तो क्या प्रोसेस है, कहाँ पर जाती है, कितने दिन लगते हैं? देखो इसका जो प्रोसेस है, जितना गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ, 13 डेज का उसमें टाइम दिया गया है। इसमें बताया गया कि आत्मा अपने आसपास में रहती है और रिश्तेदारों से अपना उसका मोह भंग किया जाता है। एक तरीके से समझो कि जो यहाँ के उसके साथ जो भी लेना देन था, उसको एक बार आखिरी बार देख ले कि कोई तुम्हारे लिए नहीं रो रहा। एक अंतिम 13 दिन इसलिए दिए जा रहे हैं कि तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारा कोई लेन देन यहाँ पे संसार से अब नहीं है। जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना संसार अधूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह कि अब ये जब संसार छूट चुका है तो यू शुड प्रोसीड फर्दर, है ना। अगर वो सोल राजी हो जाती है तो फिर उस आगे की 47 डेज की यात्रा शुरू होती है, जो धरती से यमलोक तक की यात्रा है, ऐसा गरुड़ पुराण के हिसाब से। फिर उस यात्रा में फिर बहुत सारे अलग अलग उसमें कुछ पुरियां, कुछ स्थान बताए जाते हैं कि ये उसमें अलग अलग स्थान आते हैं बीच में, जिसमें आत्मा को डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट रीजन से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जैसे प्रेत शरीर बोलते हैं। वो अंगूठे के आकार के बराबर, ऐसा उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में। उसको शरीर दिया जाता है और उस शरीर के द्वारा वो आत्मा आगे की यात्रा करती है। तो 47 डेज का टाइम पीरियड धरती से लेकर यमलोक तक का पहुंचने का। अब बेस्ड ऑन द कर्मास, आत्मा की 3 तरह की गतियां होती हैं वहां पर। मतलब एक है जो जिसे उत्तम मार्ग कहा जाता है। अगर कोई आत्मा इस धरती पर उसने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, परमात्मा का नाम जाप किया है, उस आत्मा को अपने इष्ट तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर उसने भगवान शिव की पूजा करी तो क्वाइट चांसेस हैं कि उसको सीधा सीधा शिवलोक ले जाया जाए, ऐसे चांसेस हैं। या फिर यमलोक के द्वार से होके फिर शिवलोक ले जाया जाए, ऐसा पॉसिबल है। अगर ये नहीं, अगर इतनी हायर जर्नी किसी की नहीं है, तो एक लोअर जर्नी वो भी है कि जो बहुत खराब कर्मों वाली आत्मा है, उनको तो फिर मारते पीटते हुए यहाँ से ले जाया जाता है। मतलब खूब उनकी पिटाई, धरती से ही मारते पीटते उनकी आत्मा को खींचा जाता है। बिकॉज दे आर सो मच अटैच टू द बॉडी, दे डोंट वांट टू लीव द बॉडी। वो पूरी तरह उसके साथ कनेक्टेड है अपने शरीर के साथ। क्या यातनाएं दी जाती हैं? उनके बाद अगर कोई सोल बहुत ज्यादा अटैच्ड है बॉडी के साथ, तो पहले तो उसके लिए शरीर से निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। फिर उसको निकाल के लेकर आगे की यात्रा पर लेकर जाया जा रहा है। अब उस रास्ते में कहा जाता है कि भूख और प्यास लगती है, क्योंकि शरीर को एक सूक्ष्म शरीर उसे दिया जाता है। अब सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो यात्रा कर रही है आत्मा। अब सूक्ष्म शरीर से जब यात्रा करिए तो उसके भूख और प्यास उसको नॉर्मल वैसे ही लगते हैं जैसे हम लोगों को लगती है। लेकिन उसका भोजन वहां पर हमारा भोजन की तरह से नहीं है, वो पुण्य कर्मों का भोजन है। अगर वो थोड़ा बहुत संसार में कहा जाता है कि धरती पे अगर पानी दान करोगे तो वहां पानी मिलेगा, भोजन दान करोगे तो भोजन मिलेगा, कुछ हद तक ये बात ठीक है। कुछ हद तक ये सच है कि वो पुण्यों का खेल चलता है वहां पर, जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने एस्ट्रल ट्रेवल करके भी देखा है। मैं जो बात कह रहा हूँ ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का ट्रैवल है वो। मैं सिर्फ शब्दों में गरुड़ पुराण की बातें ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अपने अनुभव है वहां पर। मैंने देखा हुआ है, मेरे गुरुदेव ने मुझे पूरा ट्रेवल करके दिखाया यहाँ से पूरी यात्रा कि दिस इज यू हैव टू यू सी इट फिजिकली, मतलब एक तरीके से एस्ट्रल वे में आप जाके देख सकते हैं उसको। तो क्या देखा और बताओ ना। मैं पूरा कोर्स करवाता हूँ मैं इस चीज का। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डू इट फुल्ली, कि आप यहाँ पे एस्ट्रल ट्रेवल करके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके अब अपनी बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। यू कैन सी द एंटायर पाथ कि क्या घटना वहां पर घटती है। तो थोड़ा और बताओ ना, जैसे ये यातनाएं होती हैं, आपने बताया प्यास लगती है, भूख लगता है, और क्या होता है? तो आत्मा को ऐसे अलग अलग स्थानों से पास करवाया जाता है जहां पर उनको बहुत तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। इनको अब जैसे मैंने किताब पढ़ी थी लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, हाँ। उसमें रेल्म्स की बात करते हैं, तो realms की ये बात आप करते हैं। रेल्म्स ही बोल रहे हैं? नहीं, रैम्स अभी उसके बाद आते हैं। अच्छा, उसके बाद बता रहे देखो हो। पहले इसमें क्या है ना, ये यात्रा यमलोक के, ये मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ जो हमारे गरुड़ पुराण में वर्णित है। इन्होंने ज्यादातर लोअर सोल्स की बात करी है ना। अब हायर सोल्स के लिए रैम्स की बात आती है, थोड़ा समझना है ना। जैसे अगर जिसको मैंने अभी आपको बोला शिवलोक या वो ना जो हायर लोक की बात हो रही है। अब जो आत्माएं थोड़ी शुभ है ना, उनके लिए यात्रा डिफरेंट है। वो उस कठिन रास्ते से होकर नहीं जा रहे हैं। अगर वो शिवलोक से कोई बिलोंग करती है, कोई बैकुंठ लोक की आत्मा है, कोई शुभ आत्मा है, कोई अपने गुरु के साथ उनका भाव अच्छा था, तो वो आत्मा अलग यात्रा कर रही है, उसका ट्रैवल पाथ डिफरेंट है। लेकिन जो आत्मा अशुभ आत्मा है या ज्यादा खराब कर्मों वाली आत्मा है, उसके लिए ये वाला पाथ है गरुड़ पुराण में जो बताया गया है। तो उसमें के हिसाब से बड़े पेनफुल जर्नी है।
डिफिकल्ट उसमें निकलना पड़ता है। उसमें खासतौर पे एक वैतरणी नदी रास्ते में आती है, कहीं ना कहीं सुना होगा ना, वो एक सुना तो होगा कम से कम, है ना, वैतरणी नदी बीच में आती है और उसमें जो है वो बहुत ऐसे मतलब ब्लड वगैरह से भरी पड़ी है, उसमें से उस आत्मा को निकाल के ऐसे मतलब उसमें से निकल के जाना पड़ता है। अगर कोई आत्मा गंदे कर्म किए है ना तो उसी में डूबती है वो, उसको बार बार यमदूत उसको पकड़ पकड़ के उसकी गर्दन को उसी में डालते हैं, एंड दे हैव टू फील दैट पेन, है ना। वो पेन, वो सारा कारण उनके कार्मिक सजा को हाईलाइट करने के लिए, ये कर्म कितने खराब आपका रिजल्ट देते हैं, राइट। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें थोड़ी हाईलाइट करके बताई भी जाती हैं क्योंकि लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए। गरुड़ पुराण उस समय की बात है, मतलब जो लिखा गया है जब जब बिल्कुल एकदम बेसिक लोगों को सिखाने की बात थी। आज की थोड़ी सी एडवांस टाइम में मैं कहूँ तो हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी सोल पहले से थोड़ी अवेकन है ना, तो आपको ये सब चीजों से बाहर निकल के आप दूसरा रास्ता आपको भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर एक बार वो सोल जब चित्रगुप्त के सामने पहुंचती है, मतलब चित्रगुप्त और यमराज जैसा सुनने में आता है। हालांकि मैंने जो रिव्यू देखा है ना, वो सेम बिल्कुल वैसा तो नहीं होता। मैंने फिर कहूँ दो अलग अलग टाइप की आत्माओं का बेस है। जो हायर लेवल की सोल्स है ना, जो यहाँ पर पुण्य कर्म करके जाते हैं, उनका जो लाइफ रिव्यू प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट है। और जो लोअर लेवल के सोल्स है ना, उनके लिए वो चित्रगुप्त वाला वो पर्रा खुलता है और उसमें से वो कर्मों का पूरा अकाउंट निकलता है, एंड देन ही रीड्स दैट एंड अकॉर्डिंगली कि ये प्लस से और ये माइनस, तुमने ऐसा किया था वैसा किया था, और फिर अकॉर्डिंगली उसको सजा या डिसाइड की जाती है या उसका अगला जन्म डिसाइड किया जाता है। गॉट इट। तो वो एक रास्ता वो वाला है, तो मोटे तौर पर मतलब इन शॉर्ट सर वही कि जो लोअर सोल्स हैं उनको ऐसा दुखदाई यात्रा होती है, फिर यम लोग जाया जाता है, यमराज जी देखते हैं, और जो हायर सोल्स है रेल्म्स के हिसाब से वो अपनी अपनी जो यात्रा है उसकी तरफ चले जाते हैं। सर जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश का हमने एग्जांपल लिया, ये जितनी सोल्स थी, अब इन्होंने इतना भारी कष्ट झेल लिया, अब क्या इनकी जो कार्मिक साइकिल थी वो खत्म होगी? कार्मिक साइकिल देखो, एक कर्म का रिजल्ट हो सकता है, बाकी कर्मों का क्या? मतलब ये कंप्लीट नहीं मानोगे? नहीं, ये सर ऐसे जल के मर गए भी बहुत नॉर्मल है। नहीं, देखो नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन आप जीवन भर में कितने कर्म करते हो। मैंने एक एग्जांपल, जैसे वो उसी परिवार के एग्जांपल बात की, मैंने अभी आपको बोला कि उन्होंने परिवार की एक बहू को जला के मार डाला, जैसे उदाहरण के लिए, है ना। क्या उन्होंने इसके अलावा बाकी कर्म नहीं किए होंगे, अच्छे या बुरे? क्योंकि जब आप किसी इतनी जघन्य काम तक जब आप पहुंचते हो, क्या उससे पहले और चीजें बुरी नहीं की होंगी? अच्छी और बुरी दोनों चीजें की होंगी। कोई व्यक्ति सारी बुरी करता हो ऐसा भी नहीं है। तो सारे कर्मों का निचोड़ ही तो है ना वो। तो कर्मों का हिसाब तो फिर भी होता है ना, कहीं ना कहीं अकाउंट तो लिखा जाता होगा ना, कि मैं जितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर रहा हूं, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं। मतलब क्या, मेरे भीतर बैठकर कोई है जो चित्र ले रहा है, चित्र गुप्त रूप से ले रहा है ना, गुप्त रूप से। मतलब मेरा अंदर, मेरी इनर कॉन्शियसनेस ही वो फोटो ले रही है ना। और फिर जब वो जब मेरे सामने, मेरे ही चिट्ठा लाके सामने रखा जाता है कि भाई ये देख लो, ये तुमने अच्छे किए थे, ये बुरे किए थे, अकॉर्डिंगली अब हायर सोल के पास चॉइस है। ठीक वैसे ही जैसे जेल में जाने पर भी अगर कोई एमएलए वाले जो पॉलिटिशियन है, थोड़ी पावरफुल व्यक्ति है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एक गरीब आदमी का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इवन इफ इट इज जेल, ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। तो वहां पर भी यही ऐसा कुछ सिस्टम चलता है कि अगर आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं, फिर भी आपसे कोई गलत कर्म हो गया, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको पास कुछ चॉइस दी जाती है कि आप अगले जन्म में ये बनना पसंद करोगे, इस कर्म को धरती पर झेलना पसंद करोगे, या आपको यहाँ पर नरकों में सजा भुगतनी है, या क्या करना है। अकॉर्डिंगली यू फॉलो दैट। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी लाइफ टाइम में किसी का अंत एक समाधि के रूप में हो रहा है, तो पोटेंशियली वो एक अच्छी लाइफ जीकर गया है। अगर किसी का अंत इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब और भी आगे होगा, चांसेस हैं इस बात के, है ना। समाधि बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हो। समाधि का मतलब क्या है? या इस व्यक्ति ने अपनी कॉन्शियसनेस की पूरी जर्नी को क्रॉस किया और अंत में मृत्यु यहाँ से हुई। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सच में यहाँ से हो, बहुत नॉलेजेबल, वाइज एंड एवरीथिंग, वो कितनी उसकी हायर सोल रही होगी, है ना। इसीलिए हमारे यहाँ कपाल क्रिया करवाई जाती है। कपाल क्रिया मतलब बेटा जो है वो मृत्यु, वो जलते हुए मतलब उस पे शव को उसके सिर के पर वो डंडे से प्रहार करके, एक तरीके से वो एक रिमाइंडर होता है, काश मेरे जो पिता या जो भी जिनकी मैं वो संस्कार कर रहा हूँ, उनकी सोल यहाँ से गई होती। वो ऐसा अपने मन में एक याद दिलाने के लिए वो प्रथा बनाई गई है कि वो सोल अगर यहाँ से निकले। मैं ऐसे कम से कम 4-5 लोगों को जानता हूँ जिनकी सोल यहाँ से निकली है।
बताओ। मतलब मेरे आसपास के अनुभवी लोगों में से अब तो शरीर छूट चुका है ना, मैं तो जो, आपको कैसे पता यहाँ से सोल निकली? क्योंकि यहाँ पे पूरा कट लग जाता है, खून निकल आता है यहाँ से, सोल निकलते तो उनकी पूरी चेतना ऐसे मतलब, और चेहरे पे ऐसा ग्लो, मतलब कि आप देखे हैरान हो जाएं कि ऐसा। ये हमने लाइव देखा है? हाँ, ये मेरे लाइव देखी हुई चीज है। सुनो, बताओ और बताओ इसके बारे में। ये मेरे बचपन के, मेरी एज अब से लगभग, ये मतलब ये बात 2015 या 16 की है। हाँ। 2015 और 16 के आसपास की हाँ। बात है। एक बाबा जी हमारे यहाँ पर थे जो बहुत मेडिटेशन करते थे, बहुत बहुत अच्छे से जाप करते थे। किसका नाम जप करते थे? मेरे गुरुदेव हैं श्री परमहंस सदगुरु जी, श्री आनंदपुर करके स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ के वो। तो वो गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ था ये व्यक्ति, और बहुत दिल से मतलब मेडिटेशन करते थे। इनकी एज रही होगी 74 के आसपास की। तो लास्ट के साल जो थे ना इनके, इन्होंने खूब मेडिटेशन किया, मतलब जब इनकी एज 65 प्लस से रही हुई। शुरू में तो थोड़ी बहुत संसारी चीजें जैसे करते होंगे, अपने फर्ज पूरे किए। लास्ट में खूब मेडिटेशन किया। मृत्यु के कुछ समय जब आने के क्लोज था ना, तब ये मतलब बहुत जाप करते थे, बहुत भर भर के, मतलब इनका लगता था कि किसी तरीके से घर वालों से टाइम निकले। परिवार था, पूरे बच्चे पोते पोतियां, मतलब उस लेवल तक चीजें थी, लेकिन मन जो है इनका परमात्मा में, गुरुदेव की उसमें लीन रहता था। तो इन्होंने मेरे साथ इनका बड़ा लगाव था। इन्होंने मेरे को कहा कि मैं थोड़े दिनों बाद ना मेरे जाने की तैयारी है, तो थोड़ा साथ रही हो मेरे, ऐसे करके मतलब मेरे को बार बार बोलते थे। मैंने कहा बाबा जी आप ऐसे क्यों बोलते रहते हो? फिर ये अपने घर वालों को भी 2-4 बार इन्होंने बोला। फिर मुझे कहीं ना कहीं हिंट लगा कि शायद इनकी तैयारी होगी। अंतिम समय जब इनका आया तो मैंने मतलब आई सॉ दिस पर्सन। इन्होंने पूरा मतलब जैसे वो होता ना, जैसे किसी के आने की तैयारी है, तो गुरु जी के आने के लिए उन्होंने पूरा एक सिंहासन सा बना रखा है, हाथ में माला वगैरह फूल वूल मंगाए कि सब मतलब मेरे गुरुजी आने वाले हैं, मेरे गुरुजी आने वाले हैं। सब हैरान भी, कौन गुरुजी? हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, गुरुजी कहाँ से आने वाले हैं? बट ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। इसने मेरे को बोला कि मेडिटेशन मेरे साथ करना, मेरे साथ बैठे रहना, ताकि तुम्हें पता लगे कि क्या घटना घट रही है। तो एंड आई सॉ, मतलब उसके बाद 2 लोग और भी थे हमारे साथ, खाली मैं ही नहीं, 2 पर्सन और भी थे। फिर उनको हमने बुलाया कि ये कोई जो होगा इसको थोड़ा अच्छे से नोट करना, लिखना भी सही, क्योंकि हम जो घटना घटेगी बहुत बड़े लेवल की घटना है ये। एंड वी वर देयर। इन्होंने करीब सुबह की बात है, सारी रात हम बैठे। इन्होंने सुबह लगभग 3 बजे के आसपास जो है अपना शरीर छोड़ने का जब टाइम आया, वी सॉ ए ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट इन एंटायर रूम। ऐसा जैसे रूम फिल हो गया था गोल्डन लाइट के साथ, पूरा फिल। और गुरुदेव का हमने एक देदीप्यमान, मतलब एकदम पूरी तरह प्रकाशवान चेहरा देखा। एंड देन दिस दे वर जस्ट कॉलिंग, ऐसे लग रहा था उनके हाथ ऐसे हैं, काइंड ऑफ कॉलिंग कि आओ मेरे पास। एंड ये इन्होंने पूरा सम्मान पूर्वक जैसे हाल पहनाया उनको, और उनका पीताम्बर वगैरह ऐसे पहनाया उनको, और पूरा गुरुदेव का श्रृंगार करके माथा टेका, और जस्ट फाइनली लेफ्ट हिज बॉडी, मतलब ऐसे उनके चरणों में सर रखा एंड ही लेफ्ट। और इतना पावरफुल, इतना सुंदर वो दृश्य था। मैं कई मतलब महीनों तक इस घटना को भी भूल नहीं पाया। अभी भी मेरे दिल पे वो इतनी छाप है। हालांकि ठीक है, मैं अपने इमोशन को रोक लेता हूँ, पर मैं आई फील वेरी वेरी इमोशनल अबाउट दिस। तो वो जिस तरीके से उन्होंने वो शरीर को छोड़ा ना, वो बहुत ही दिव्य था, बहुत ही, मतलब जैसे कोई मिल रहा ना, इतनी चेहरे पे ऐसा ग्लो। और तब हमने देखा था कि मतलब यहाँ पे ब्लड का, यहाँ पे इनका सिर थोड़ा बाल्ड सा ही था, बाल नहीं थे ज्यादा, तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर हल्का सा जो कट लगा हुआ था। कट मतलब जैसे खोपड़ी चटक से निकलती है ना, तो चटक के निकली थी, और वो हल्का सा खून था वहां पर, यहाँ पर। अब बाकी शरीर के नीचे किसी भी ऑर्गन में से जाती है तो वो क्लियर पता चल जाता है। मतलब नीचे के ऑर्गन से जाएगी तो टॉयलेट या बाथरूम या वो सब होता ही, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही ना। हार्ट से जाती है तो हार्ट अटैक आता है, मुंह से जाएगी तो मुंह खुला रहता है, आंख से जाती है आंखें खुली रहती हैं, यहाँ से गई है तो आंखें बिल्कुल बंद, और बिल्कुल ध्यान इस प्रकार से लगा हुआ है। एंड सो ब्यूटीफुल, मतलब हमारे लिए एक दिव्य नज़ारा था ये। और उस कमरे में, पूरे कमरे में फूलों की ऐसी खुशबू जो हमने शायद जिंदगी में कभी आज तक नहीं मतलब देखे होंगे, या ऐसे स्मेल हमने कभी फ्रेग्रेंस ली होगी। और सारा घर जो है ना, जैसे महक रहा था उस समय में। किसी का जाना इतना ग्लोरियस भी हो सकता है, मतलब ये अपने आप में एक मिराकल सा था। मतलब सर मैं खुद इमोशनल हो गया बात सुन के, आंखें भी थोड़ी नम हो गई। और जिस भाव से आपने बताया, so grateful to you for sharing this beautiful story. जी, तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब जो इतनी शुभता से जीवन बिता के जाते हैं। एंड ही वाज नॉट ए सन्यासी, इवन एक सामान्य गृहस्थी की तरह बच्चे पोतों के साथ अपना जीवन बिताते हुए Wonderful. he left a beautiful life.
सर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आने वाला टाइम हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए खतरे वाला है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, जो हम लोग ना एंजेलिक प्रेडिक्शन करते हैं। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। एंजेलिक प्रेडिक्शन क्या होते हैं? हम लोग अपने ध्यान में बैठकर, हमारे 7 लोगों की एक टीम है, हम लोग ध्यान में बैठकर कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं, हमें कुछ विजन्स आते हैं कभी कभी। तो फिर उसमें कुछ फ्यूचर की विजन्स भी होती हैं। ये ज़्यादातर ये शुरू हुआ था मिड ऑफ 2024। फिर हमने अक्टूबर से 24 से हमने कुछ जो उनको प्रेडिक्शन को हमने वर्ड्स में बोलना शुरू किया, और वो लोगों ने मतलब फिर उनको पसंद भी किया कि भाई हाँ, इसके ऊपर हम बोल रहे हैं, और चीज़ें वैसी ही हो भी रही हैं। बहुत सी बातें हैं जो मतलब उस टाइप की हो भी रही हैं। तो ये एंजेलिक प्रेडिक्शन होते हैं। हम लोग मिल के पहले बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो कुछ विजन्स आते हैं। अब हम लोग कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करते भाई इस दिन इतने दिन में ये होने वाला। हाँ, कुछ विजन दिखती है कि ऐसा वो दिख रहा है कि जैसे ये जो टाइम पीरियड है ना, 2020 से लेकर 2030-31 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये पूरा ही टाइम हम कह रहे हैं कि एक माइनर युग परिवर्तन हो रहा है। ये मेजर वाली बात नहीं हो रही, मतलब कलयुग से सतयुग नहीं आ रहा, लेकिन एक माइनर, एक इंटरमीडिएट स्टेज क्रॉस हो रही है। तो एक युग परिवर्तन के तरीके से हम इसको कह रहे हैं, मिनी युग परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो घटना घट रही है ना कहीं देखो, 2020 से पहले और बाद सब कुछ चेंज रहा है ना। 20, 21, 22, 23 कुछ भी सामान्य नहीं रहा। एक सामान्य अगर हम थोड़ा पहले जाके देखें, 2018, 19 पहले, उससे सेम सा पहले लगता था। कोई डिफरेंस, बहुत डिफरेंट था उसमें और अब में। कितना डिफरेंस आ चुका है ना। तो ये जो इसी को युग परिवर्तन कहा जा रहा है। जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब लोगों का जो माइंडसेट चेंज हुआ है। आई एम श्योर आपके चैनल पे जो व्यूअर्स है ना, इन्होंने भी डेफिनेटली एक चेंज फील किया होगा। 2020 के बाद से लोगों में बहुत जागृति आई है। कोविड के बाद सर आई थिंक बहुत से लोग अवेयर बने हैं। Awaken आप हुए देखो हैं। कि हाँ, इवॉल्व भी हुए हैं, एंड evolve आई हुए एम श्योर दैट पीपल विल रिलेट टू दिस कि सर आप देखोगे, मेरे खुद के जो दोस्त हैं जो शायद कभी मंदिर नहीं जाते थे, अब वो हाँ। कीर्तन करवा रहे हैं घर पे। हाँ, हाँ, हाँ। एक शिफ्ट आ रहा है, Shift और आ रहा है। एक बहुत ही लोग अंदर से खुद को जानना चाह रहे हैं। पहले ऐसे कोई सवाल ही नहीं करता था, मैं कौन हूँ, ये सब बातें लोग शायद एक एज के बाद सोचते थे। राइट। बट आज की डेट में, और ये नहीं कि जो बहुत एजेड है, हाँ, 20, यंग 21, लोगों में भी ये आ रही है मैं चीज, है ना। कौन हूँ, मैं कहाँ जाना है, मेरी पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने थोड़े हूँ। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जो बहुत लोगों के अंदर हैं, जेन्युइनली हैं। अब ये बात थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आता ना, क्यों हुई है ये चेंज। इतने सारे लोगों को हमने अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा ना। सबने अपने अपने गंवाए, हमने भी गंवाए, है ना। मैं तो एक, हमारे तो एनजीओ है, तो ऐसे ऐसे लोग अप्रोच क्या करते थे, हाय मेरा पिताजी चले गए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ की, कितना नजदीक के लोगों को खोया। वो दर्द कोई थोड़ा नहीं था। हमने सबने इतनी नजदीक से खोए कि लोगों की मतलब शव पड़े हैं और कोई संभालने वाला नहीं है। कैसे कैसे टाइम, कितने बुरे देखिए। टाइम थे ना। तो जब इतना दर्द था ना, लोगों को लगता था कि भाई हम पैसा कमा किस ले रहे हैं फिर, जो आज जिसके लिए हम ऐश करने का कभी सोच रहे हैं, क्या पता ऐश का मौका आएगा कि नहीं आएगा, और हमारा भी ये हश्र हो गया तो। और यंग से यंग गए हैं, यंग से यंग लोग गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हो ना कि जो अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग से पहले थोड़ा डिजास्टर जरूरी था। रादर जब जब विनाश होगा तब तब नई क्रिएशन होगी। ये बात भी उतनी ट्रू है ना। तो ये विनाश कैसे हुआ, मतलब ओवरऑल एक मिनी प्रलय, बहुत बड़े लेवल की तो नहीं, लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड हिल गया था। कोई थोड़ी बात थोड़ी है, पूरा वर्ल्ड एकदम स्टैंड स्टिल हो गया था। तो एक मिनी प्रलय कह सकते हैं इसको। और प्रलय के बाद जो सृजन हुआ, यानी कि फिर जब लोगों के अंदर जागृति आई, अवेकनिंग हुई, तो ये अवेकनिंग का टाइम अभी चल रहा है। इट इज गोइंग ऑन। 20 के बाद से चीजें शिफ्ट हुआ है। इसको हमारे यहाँ पर हम लोग 3D to 5D शिफ्ट कहा जा रहा है। 3D का मतलब जो लोग 3rd डायमेंशन में जी रहे थे, पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जा रहा है 5th डायमेंशन की तरफ, जहां लोग ज्ञान में जिए, जहां लोग आत्मा के लेवल पर जिए। तो वो शिफ्ट चल रही है। इस दौरान ऑब्वियसली लोगों की चेतना भी जागृत हो रही है, पर एट द सेम टाइम नेगेटिविटी भी ज्यादा तंग कर रही है। क्योंकि जब आप चेंज करोगे तो नेगेटिव चीजें भी तो अपना है ना। आपके अंदर से क्रोध, गुस्सा, लोभ, कामनाएं, वो कहाँ जाएंगी, वो भी निकलेंगी। तो थोड़ा बहुत वो भी चेंज आएगा। इसीलिए टाइम जो है चेंज ओवर का टाइम है, और लोगों के कर्म फल मिलने का समय है, लोगों का भी और कंट्रीज का भी। मैं बार बार जो देख रहा हूं ना, वो शिफ्ट देख रहा हूं कि आने वाले समय में अब जो चेंज दिख रहा है सामान्य नहीं है कुछ भी। अब चेंज बड़े लेवल का दिख रहा है, बड़ी बड़ी डिजास्टर्स चीजें होती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक मिनी प्रलय का भी दौर चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। जैसे कोरोना आया था, वैसे नेचुरल डिजास्टर कितने ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखते हैं 2017-18 या उससे पहले,
इतने हैवी नहीं थे कि एक बार फ्लड आ रही है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, या फिर शिप में या फिर प्लेन में, या फिर कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव सुनाई पड़ रही हैं। ये कोई सामान्य घटना ही नहीं है ना। इसी को हम कह रहे हैं कि एक मिनी प्रलय जैसी स्थिति है ये युग परिवर्तन इसको बोला जा रहा है। राइट। तो सर अभी अपकमिंग ईयर्स में आप कुछ इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में बता सकें, कोई ऐसा डिजास्टर आप देख पा रहे हैं या ऐसा कोई इवेंट जो कि कंसर्निंग हो? कंसर्न तो देखो ओवरऑल ये दिख रहा है कि एक तो पहली बात, अगर बड़े लेवल पर कहूँ मैं, कंट्रीज के लेवल पर, तो इंडिया विल राइज नाउ। ये इंडिया के राइज होने का समय है, सनातन के राइज होने का समय है, अगर बड़े लेवल पर कहूँ तो, हायर लेवल पर। फिर मैं माइन्यूट लेवल पर थोड़ा आता हूँ। बड़े लेवल पर चेंज दिखाई दे रहा है कि इंडिया को अब जो है ना एक युग परिवर्तन का समय है। तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब 2028, 29, 30 तक आते आते पहली बात तो वर्ल्ड वार की बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। मतलब पूरा पूरा वर्ल्ड जो है एक वॉर की तरफ जाता हुआ हेडिंग दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है। सिचुएशन पूरी पैदा हो जाएंगी। अब अगर थोड़े लोग समझदार हुए, कुछ बच पाया तो ठीक, नहीं तो अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो फिर डिजास्टर बहुत भारी भरकम है। और भविष्य मल्लिका या अन्य व्यंगा बाबा की भविष्यवाणी से अगर कंपेयर करें तो हमें भी दिख रहा है कि बहुत भयानक डिजास्टर दिख रहा है। कौन सी ईयर तक दिख रहे हैं ये आपको? 2029 के आसपास, 2028, 29, 30, एग्जैक्ट डेट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इवेंट घटने शुरू हो जाएंगे एक ही दिन, मतलब नहीं पता लगता, कुछ दिनों तक जैसे समय लगता है चीजों को बदलने में। इकोनॉमिक वर्ल्ड वार तो अभी भी शुरू है। अगर आप उस एंगल से देखो तो क्या ट्रेड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हो चुकी है एक तरीके से? ट्रम्प टैरिफ वर्ल्ड वार शुरू कर चुका है किस तरीके से। तो ये घटना उस समय तक जाकर बिल्कुल पीक पर चली जाएगी। सर अमेरिका का क्या होने वाला है? अमेरिका का अब जैसे हमने देखा कि जो टाइम अब आने वाला है ना, इसमें अमेरिका को अपने किए हुए कर्मों की सजा, जैसे एज ए कंट्री भी हमारे कंबाइंड कर्मास होते हैं जिसकी सजा मिलती है, तो उन कर्मों की सजा का आगे समय आता हुआ दिख रहा है कि हो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड, जिसको हम यूएसए कह रहे हैं, इट विल नो मोर बी यूनाइटेड। इसमें से बहुत सारे इसने दूसरे कंट्रीज को जो युद्ध की आग में झोंका है। आप देखो दुनिया में कहीं पे भी झगड़े हुए हैं, यूएस कहीं ना कहीं इसका रोल रहा है ना, लोगों को भिड़ाने में। इवन ये इंडिया पाकिस्तान या और कहीं पर भी लगा लो ना, चाइना ताइवान लगा लो, रशिया यूक्रेन लगा लो, या यूएस और ये किसी भी कंट्री के साथ लगा लो, वियतनाम के साथ लगा लो, थोड़ा झोंका है इन्होंने। कितने लोगों को, लाखों लाखों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया हुआ है ना हर जगह पर। अब ये हमें जो दिख रहा है कि ये समय है रिटेलिएट करने का। नेचर ने, जैसे इंडिविजुअल कर्मा होता है ना एक व्यक्ति का, वैसे पूरी कंट्री का भी कर्मा होता है। तो पूरी कंट्री के ने जो ऐसा कर्म किया है, अब ये वापिस रिटेलिएशन होगा। और इसके कारण जैसे इसने लोगों को तोड़ा है ना, अब ये खुद टूटेगा। आप अगले कुछ महीनों में ना पाकिस्तान इस तरह की खबरें आप सुनोगे कि जैसे अमेरिका के अंदर अपना गृह युद्ध ना संभाला नहीं जा रहा, इससे अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और अगले 3 से 4 सालों के अंदर, जो मैं बोल रहा हूँ 28, 29 तक जाते जाते इसके टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर विल बी मेनी पीसेस। बहुत से इनके जो 50 इनके स्टेट्स हैं ना, इनमें से बहुत से स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर है ये, बहुत थोड़ी बात नहीं है ये, मतलब बहुत बड़े लेवल पर। क्योंकि ये सारा खेल चल रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट। ये ट्रम्प जो है ना एक तरीके से डिजास्टर का, एकदम पूरे डिजास्टर वाले मूड में है। आप सोचो, अभी बीबीसी पे कोई डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसकी सारी हरकतें ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सटर्नल पावर इसको कंट्रोल कर रही है, एंड ही इज इन ए डिफरेंट नेगेटिव मोड। कितना नेगेटिव, हर बार 50% टैरिफ लगा दूंगा, 150% ऐसे लगा दूंगा। क्यों कर रहा है भाई? कोई सामान्य इंसान ऐसा करेगा क्या? इज इन ए डिफरेंट थिंग। तो अभी हमें वो लग रहा है कि ये जो है ना इसको डिजास्टर की तरफ लेकर जा रहा है। और अमेरिका का भी ऐसा दिख रहा है। सेम हाल हमें यूके और यूरोप का भी दिख रहा है कि ये लोग भी अब अपने घरे युद्ध की आग में जलेंगे। इन्होंने दुनिया को बहुत जलाया है, बहुत तकलीफें दी हैं इन्होंने। और सेम चाइना का भी, चाइना ने दुनिया के साथ कितना बुरा किया है। कोरोना का कहीं ना कहीं बेस तो चाइना से निकला ही है ना। इसी टाइप से मतलब हमें दिख रहा है कि ये अगला जो डिजास्टर का टाइम आने वाला है ना, ये सारी चीजें कंबाइंड इफेक्ट देंगी 2029, 29, 30, 31 तक जाते जाते इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा वर्ल्ड वार के रूप में। सर आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है? होता है? बिल्कुल है। हाँ, इनका पूरा ग्रुप है और इसके बारे में बात करना थोड़ा सा सेफ होके करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जोन में होते हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। आपको एक्सपीरियंस? हमारे किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ था
और उसने हमें अप्रोच किया था। हमने जब किया उसके साथ, सर बताओ ना। उसके साथ मतलब उसके साथ ये थोड़ा खतरनाक सा है, मैं जिक्र करूंगा ना लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सर बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं मतलब जानना चाहता हूँ सच क्या है। देखो सिंपल ये है कि मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये लोग सर वो केस बताओ पहले, फिर बताना लोगों के बारे में। ये लोग आपकी सोल को खरीद कर मतलब खरीद लेते हैं, काइंड ऑफ बाय द सोल। कहते हैं कि जीते जी हम तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देंगे, जीते जी तुम्हें प्रसिद्ध कर देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें सारा कुछ वो देंगे, स्टारडम देंगे, तुम्हें तुम्हें दुनिया का बॉस बना देंगे, काइंड ऑफ, है ना। लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हारी सोल हमारे कब्जे में रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ा डेंजरस है ये उस बंदे की बात जिसकी बता रहा हूँ, उसको भी ऐसा ही एक लेटर मतलब मिला, उसको ईमेल आया था कहीं से, और फिर उसने हमें अप्रोच किया कि मेरे को ये ऐसे ऐसे लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, मुझे तो पता भी नहीं होता क्या है सब। और मेल हाँ, में क्या लिखा था? उसमें इसी टाइप का था कि हम तुम्हें फेमस कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, क्या तुम हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तुम हमारे साथ साइन कर लो, हमारे साथ राजी हो जाओ, हमारी फील्ड में आ जाओ, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कर देंगे हम, जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। इस टाइप की बात उसमें और लिखी थी। इल्यूमिनाटी की ईमेल आईडी क्या थी? अब ईमेल आईडी तो देखो सीधी सीधी मैं नहीं बोल सकता कि वो क्या थी, वो किसी के थ्रू भी मतलब अप्रोच सीक्रेट किया है, होगा, ओके गॉट इट। किसी के थ्रू ठीक है अप्रोच सर, किया फिर होगा। आगे क्या हुआ? मतलब फाइनली उस बंदे ने उसने हमसे पूछा, हमसे बात करा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने एक बार किसी वीडियो में ऐसे जिक्र किया था, 2019 में मैंने एक वीडियो डाला था, तब ये बंदे ने कहीं ना कहीं ये हमारे चैनल को फॉलो करता था, इसने कहा कि मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने मुझे ऐसी मेल से अप्रोच किया है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहोगे दे दूंगा, उसके बदले में तुम अपनी सोल मुझे मेरे नाम पे कर दो। ये नाम पे कैसे कर दो? नाम पे करने का मतलब एक एक्चुअली खून से लिखा हुआ एक पत्र होता है, काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ इसको, इस शब्दों को थोड़ा सा ना सीक्रेट रखो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे बोल रहा हूँ। ये टॉपिक सिंपल नहीं है, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग वी आर सेइंग। अभी भी? इवन नाउ, प्लीज बी केयरफुल। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। somehow we have to be very careful, very very careful, very careful, क्योंकि हम इस डोमेन में है ना, हम डील करते हैं सोल्स के साथ, तो हमें पता लगता है कि कहाँ पर क्या ये चीजें कैसे हो रही हैं, और बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम चल रहा है इनका। बहुत, कौन जाने संसार की बड़ी टॉप मोस्ट हस्तियों को उन्होंने कब्जे में कर रखा हो, कौन जाने नहीं, शायद ये ट्रू भी है बहुत सारी सोल्स के बारे में, पर मैं सीधे सीधे बोल नहीं सकता, थोड़ा सा डेंजरस है ये। बहुत सारी सोल्स को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, वेरी डेंजरस पीपल। It's a group of not a one person, huge group is there, huge group, and they have some sign, they have some symptoms, they have some um, rules, and they do whatever. I mean, उनके पास बहुत तो कुछ हैदरिंग खिलाने का के लिए। ऐसा ऐसा कुछ साइन? हाँ, एक ट्रायंगल के अंदर वो आंख बनी हुई है, वो साइन है, थोड़ा डेंजरस है वो, उसके बारे में ना बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेट्स बी तो केयरफुल। उस केस का क्या हुआ फिर? उसने फिर इनकार कर दिया, उसने कहा कि मुझे इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। उसने मेरे को सिंपली बताई ये बात कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन तो कहता है चले जाओ, फेमस तो मुझे भी होना है, ऐसा कोई भी चाहेगा। नॉर्मली सर आज जो मानो एक 20-22 साल का है और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फैमिली को देख रहा है, हाँ वो कहेगा यार बात का क्या है? हाँ, किसने देखा क्या होगा। हाँ, तो आपका क्या उस पर रिस्पॉन्स है? नहीं, तो मैंने ये बोला कि भाई देखो, इसका आप भी जानते हो कि इसका क्या होने वाला है, हमारी सोल की क्या, क्योंकि मेरा शुरू से आफ्टर लाइफ के ऊपर भी मेरा बहुत वो जोर रहा है कि जीवन कहाँ जाने वाला है। हाँ। आज तुम केवल थोड़ी सी खुशी के लिए अपना फ्यूचर पूरा कुर्बान नहीं कर सकते, राइट। जब इसको बात को समझाई तो बच्चों को समझ आ गई। इसने कहा कि नहीं, मैं आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। उसने बिल्कुल उसके बाद डिनाई कर दिया। बहुत बार अप्रोच किया उसको, बहुत बार, अलग अलग तरीकों से। सर उसी को क्यों किया? आपका माइंड क्या कहता है कि मतलब जैसे ये भी तो होगा ना, इतने लोगों में किसी एक बंदे को ऐसे अप्रोच किया, क्योंकि कई लोग फेक भी भेजते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कुछ सोल्स इतनी पावरफुल होती हैं पिछले जन्मों की यात्रा की वजह से। हो सकता है व्यक्ति पिछले जीवन में किसी बहुत पावरफुल हस्ती का मालिक रहा हो, लेकिन इस जीवन में बिकॉज ऑफ सम कार्मिक ही इज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। दे नो द पावर ऑफ ए सोल, करेक्ट, समहाउ दे नो। हो सकता है तंत्र विद्या का कोई बहुत स्मार्ट हो रहा हो, इस बात की पूरे चांसेस हैं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा छुपा के बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्चुअली ये था। हमें भी पता लगा था बाद में इसका पास्ट लाइफ से कि एक्चुअली ये बहुत पावरफुल वही व्यक्ति तंत्र, हाँ ये जो लड़का था, ये किसी में बहुत पावरफुल तांत्रिक रह चुका था। दे वर नोइंग दिस समहाउ, इतना रिकॉर्ड इनके पास है, दे नो दैट। एंड उसके बाद ये पता है कि ये अगर मतलब अगर इसको हमने वो कर लिया तो उसका क्या यूज कर सकते हैं हम। सो ऐसा इस बात की बहुत चांसेस हैं कि अभी भी वर्ल्ड की बहुत सारी हस्तियों को ये कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे
किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट, इवन जो चाइना प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है? हु नोज, दे आर कंट्रोलिंग देयर माइंड। और ये डिजास्टर करवाना इनके लिए बहुत कॉमन सी बात है कि इसको पकड़ो के दिमाग में ऐसी चीज डालो, अंत में दे विल लीड मुझे तो ट्रम्प भी लग रहा है सर इस बात पे। बिल्कुल इसी बात को, बस मैं अगला वर्ड यही कह रहा था, अगला शब्द यही है बस। ही इज अंडर सम कंट्रोल। मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले ये मैंने हिंट दिया था, ये वाली बात। तभी तो मैं यहाँ पे हाँ। पहुंचा हूँ कि आप हिंट बोल रहे थे बार बार। ही इज अंडर सम डीप कंट्रोल। ऐसा लगता है कि ये बंदा खुद की कॉन्शियसनेस में नहीं है, कभी कभी इसकी कॉन्शियसनेस कोई जागती भी है। आप देखो ये अपनी एक ही बात को 2 मिनट में कैसे पलट देता है। कुछ ही टाइम पहले बोल रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाई, फिर थोड़ी देर बाद अपनी बात को पलट देता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता है, फिर पलट देता है। कुछ तो है। अच्छा, आपने बोला कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। क्या करते हैं लास्ट पक्का खत्म कर दें इस टॉपिक पर रहने दो आप, ज्यादा ना ये थोड़ा सीरियस है, सच बता रहा हूँ। आप नहीं जानते, आप खुद किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। ये बहुत सीरियस है मैटर, सच में बता रहा हूँ। दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं भी बात बोलते हो अपने आप पूरा लॉक करता हूँ, अभी भी मैंने बात बोल तो दी, लेकिन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर सर आप ये कह रहे हो कि वो अभी भी है? दे आर देयर एवरीवेयर। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में है? इनके पास एजेंट्स हैं, सोल्स हैं इनके पास, अंडर देयर कंट्रोल। दे कैन लिसन, हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारी चीजें होती हैं, शॉर्ट में कहना ठीक है इतना। आप उधर क्यों देख रहे बार बार? नहीं कुछ नहीं, कर्ण पिशाचनी सिद्धि सुनी हुई है। ये चीजें आसपास में हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल, लॉक योर ऑरा व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। प्लीज बी केयरफुल कि पूरा एक तरीके से एकदम मेरी एनर्जी पूरी तरह से इधर कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, बस इसलिए बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब समहाउ मेरा ध्यान पता नहीं क्यों उधर जा रहा है। बार बार आपकी आंखें उधर जा रही है। समहाउ ध्यान थोड़ा सा कुछ है, एनर्जी कुछ सेंस हो रही है कुछ। ये थोड़ा फील्ड ऐसा है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम इस फील्ड में है ना, जब आप इस लेवल पर बैठे होते हैं ना, जहाँ एनर्जी आपको सेंस हो सकती है। देखो जब हम एक व्यक्ति इतनी दूर घटना कर रही है, उसके बारे में इतना कुछ बता पा रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ तक होगी, क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या किस हद तक हमारा पोटेंशियल होता होगा। जब ऐसे आप होते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि आप अल्टीमेटली इस दुनिया को किस दिशा में जाते हुए देखना चाहते हो। क्या सच में धरती का कल्याण चाहते हो? तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन सोल्स एंड सर्टेन थिंग्स। दिमाग एकदम से ऐसा हो गया अभी ना, एकदम जैसे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है अभी तो। बी केयरफुल प्लीज। कुछ डर लगता है रात को कभी कभी हमारे पास, क्योंकि हम लोग इस फील्ड से हैं ना, रात को बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं होती हैं, वह कभी कभी बहुत नेगेटिव होती हैं। जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है तो सम टाइम लगता है कि हाँ, फिर हम अपना जाप शुरू कर देते हैं अपने गुरुदेव का दिया हुआ। तो इतनी कोई मेजर समस्या कभी नहीं होती, फिर भी थोड़ा सावधान रहना होता है। सावधानी कैसे बरतते हो आप? सावधानी ऑरा लॉक करके। कैसे करते हो? ऑरा लॉक करने का प्रोसेस होता है ऐसे, क्राउन से लेकर रूट चक्र तक अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइन बनाई जाती है। लेफ्ट टू राइट शोल्डर पर एक लाइन ऐसे होती है। ये बेसिकली एक उद्रे का सिंबल है, रेकी का। तो ये ऐसे करके किया, एक लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे एक लाइन बनाई। कोई भी कर सकता है? हाँ कोई भी। और इसके साथ साथ एक मंत्र का जाप, जैसे यहाँ से शुरू करूंगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयम अमृतात्, ऐसे करके मैंने गांठ जैसा लगाया। ये एक प्रेयर है, मैं प्रेयर के रूप में कह रहा हूँ कि हे प्रभु मेरी हर तरह से रक्षा करना, कोई नेगेटिव एंटिटी मेरे ऑरा से कनेक्ट ना कर पाए, ना मेरी शब्दों को सुन पाए, ना मेरी एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। मैं और मेरा घर, मैं जहां भी हूं वो सुरक्षित रहे। क्योंकि आपके ऑरा जो है एक तरीके से ओपन वो रहता है कि आपके ऑरा में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, क्योंकि हम एक इंसान है ना, और हम लोग तो हीलर हैं। स्पेशली एक हीलर का काम है, हम लोगों की जब समस्या सुनते हैं तो हमें लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट होने के लिए अपने दिल को खुला भी रखना पड़ता है। एंड वंस वी आर ओपन, एनीथिंग कैन एंटर, समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव एज वेल। कभी नेगेटिव एंटर किया आपके? बहुत तंग करती हैं आपको किया ऐसा? हाँ। कोई बताओ कि क्या हुआ? मतलब नेगेटिविटी हमें क्यों एंटर करती है? देखो हमारे पास आती हैं, अप्रोच करती हैं, सोल्स अप्रोच करती हैं अपनी मुक्ति के लिए। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से रास्ता निकल सकता है, अच्छा। तो दे ट्राई अप्रोचिंग। तो इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं इनकी मुक्ति के लिए। फिर सर हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, क्या आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान होगा दोबारा से जैसे ऑपरेशन? डेफिनेटली। कब तक?
देखो, एक तो मार्च अप्रैल में कुछ घटनाएं घटेंगी, 2026 की बात कर रहा हूँ, मार्च के अप्रैल के आसपास कोई हाँ। घटना जरूर घटने वाले की, इस बात की चांसेस हैं। हाँ। छोटे लेवल पर जाएगा या बड़े लेवल पर, ये डिपेंड करेगा थोड़ी सी इनकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। हमें दिख रहा है कि वो घटना बहुत अच्छे से लाइमलाइट में आएगी, ऐसा दिख रहा है। ओके। तो वो उसके बाद क्या होगा, फिर जवाब वैसे ही दिया जाएगा, अच्छे से हड़काने वाला जवाब दिया जाएगा जैसे इस बार था। इस बात के सर चांसेस पीओके कब आएगा फिर? हर बार हड़काने से क्या होता है? पीओके का थोड़ा टाइम है। देखो, पीओके में ना और बहुत कुछ है अभी। ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ना, ये पूरी बहुत समझदार है इस मामले में। ये सोचो, एक एक पीओके लेके जो मुसीबतें साथ में मोल ले लेंगे ना, वो भी आसान नहीं है। खाली पीओके की बात नहीं है ना, वो चाइना आप वगैरह सोच उसके रहे हो, वही ना, context में। बहुत कुछ पंगा लेने वाली बात है। वो इतनी छोटी सी चीज नहीं है। इसके बजाय मैं अगर अपनी खुद की समस्याएं सोल्व कर लूं ना, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि एक ऐसी मुसीबत मोल ले लूं जो किसी की सारे दर्द वहां पर अटके पड़े हैं। तो एक बिना बात पे हमारी एक 20-30% स्ट्रेंथ मेरी सिर्फ पीओके को संभालने में लग जाए, इसके बजाय मैं अपने देश की तरक्की क्यों ना करूं। ओके। 2024 में अपकमिंग मंथ्स में आप कुछ बता सकते हैं, जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? देखो, अभी जो खास तौर पे मैं जुलाई अगस्त में जो भी चल रहा है, उसमें तो विशेष रूप से जो भी हमें दिख रहा है कि बारिश जो है ना और नेचुरल डिजास्टर, ये तीन जो बहुत ज्यादा तंग करेंगे। खास तौर पे पहाड़ी एरियाज में होने वाले जो वो है ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, यही एक तरीके से जैसे रुद्रप्रयाग में जो घटना हुई है, अभी और जो हो रहा है ऋषिकेश में हो रहा है। ऋषिकेश वगैरह में, ये कब से कम 4-5 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था फेब में। उसमें ये बोला था कि ये इस बार की बारिश सबको रुलाएगी, इस नाम से हमारा वीडियो पड़ा भी हुआ है। इस बार की बारिश सबको रुलाएगी। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि जो भी पहाड़ी एरियाज है ना, खास तौर पे यहाँ तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मतलब लोगों को यानी कि ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों पे विशेष रूप से। बाकी जगह भी बहुत सेफ्टी तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी एरिया थोड़े ज्यादा खतरनाक है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्वाइट चांसेस हैं, 4 धाम यात्रा कई बार रुके, फिर शायद चले भी सही, लेकिन रुकेगी, बार बार रुकावट आएगी 4 धाम यात्रा में। और फिर 2025 के ही अक्टूबर में ना एक कोई ट्रेन, मतलब दुर्घटना दिखाई पड़ रही है हमें। 2025 के अक्टूबर में हमें ऐसा फील हो रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन एरियाज में कोई एक ट्रेन दुर्घटना होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। भगवान करे कि मेरी बात सत्य ना हो, पर ऐसा दिख रहा है जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मतलब जो हमें दिखता है एंजेलिक प्रेडिक्शन में। और उसमें कैजुअलिटीज होंगी ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है कि 100+ जाने की संभावना है, यानी ऐसी होने की संभावना दिख रही है। अगर उसको अवॉइड किया जा सके, सिग्नल फेल्योर या कुछ ऐसी कोई बात निकल के आएगी लास्ट में, और बहुत ब्लेम चलेंगे, बहुत कुछ होगा, ऐसा लग रहा है। अगर अवॉइड किया जा सके तो मे बी समथिंग। तो एक दूसरा जो चीज़ दिखाई पड़ रही है नवंबर में, कुछ स्टैम्पीड जैसा दिखाई पड़ रहा है किसी बड़े मंदिर में। स्टैम्पीड किसी बड़े मंदिर में के जो भीड़ जो है ना, कहीं जैसे अभी हुआ था, काफ़ी लोग कैजुअलिटीज हुई थी, तो वैसा भी चांसेस आरसीबी का जब मैच आरसीबी वाला हुआ था, वैसे उस टाइप का। लेकिन इस बार किसी मंदिर के आसपास में दिख रहा है, कोई बड़ा मंदिर, फेमस मंदिर। केरला साउथ में जैसे नहीं, ये साउथ का नहीं दिख रहा, ये कहीं या तो ये मथुरा की कोई घटना हो सकती है, या वृंदावन, या फिर इधर किसी जगह पर, या यूपी की, एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, लेकिन ये थोड़ा मंदिर वाला एरिया होगा। ये कोई भी, ये वहां का नहीं दिख रहा, ऐसा चांसेस दिख रहे हैं। 2025 के एंड तक आते आते दिसंबर में शेयर मार्केट क्रैश बहुत सीरियस लेवल का, मतलब इवन 20% तक ऐसा दिखाई पड़ रहा है, 20% तक। तो शेयर मार्केट क्रैश बहुत ज्यादा, मतलब फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जितना हम अपने आप को, जो लोग खास तौर पे इस फील्ड में हैं, पैसा लगाते हैं, बी केयरफुल। मतलब मैं इसलिए एक वार्निंग की तरह से कह रहा हूँ, बी केयरफुल, जितना हो सकता है अपने आप को सेफ गार्ड करके खेलना। ये साल थोड़ा खतरनाक वाला है मनी के मामले में। देखो, हर 2 मिनट में जैसे ट्रम्प की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है ना, तो ऐसी रेट शेयर मार्केट प्लस माइनस होती रहती है, इस टाइप से। तो यू हैव टू बी केयरफुल। सर एक मैं सभी के बिहाफ पे एक सवाल करता हूँ आपसे, आई एम श्योर बहुत से लोग करते भी होंगे, बट मैं चाहता हूँ जेन्युइनली इसका मुझे जवाब दो कि जब 2 चीजें हैं एक जैसी हैं, जब आपको दिख जाता है कि आगे आने वाले में ऐसी दुर्घटना होनी है, तो हम रोक क्यों नहीं लेते? दूसरी बात, ये प्रमाणित कैसे होगा? आई एम श्योर ऑब्वियसली ये एक, मैं समझता हूँ जिस तरह से एक पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट है, बट सर इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मैं बहुत हम्बली, आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बात का जवाब देने में कोई इशू नहीं है। देखो, आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि आपने कहा कि क्या ये इसका प्रमाण क्या है।
देखो प्रमाण का तो पहली सीधी बात यह है कि हमारे सामने एक विजन आ रही है, क्या हम उसे रोक सकता हूँ? हमने कहा कि क्या रोका जा सकता है? देखो हर चीज मेरे बस में नहीं है। अभी ट्रेन दुर्घटना कहीं हो रही है, मैं मेरी अथॉरिटी वो नहीं है कि मैं उस ट्रेन दुर्घटना को रोक पाऊँ। क्या मैं उस अवस्था में हूँ? नहीं। मैं कोई रेल मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई इस मिनिस्ट्री लेवल पर या कोई ऐसे लेवल पर नहीं हूँ सर कि पर मैं मुहिम शुरू की जा सकती है, अभी आप बोलो लाखों लोग ट्वीट कर सकते हैं आपकी इस वीडियो के बाद। नहीं, बिल्कुल करें। मैं कहता हूँ जब कोई घटना होनी हम तब जागते हैं, भगवान करे पहले ही जाग जाए ना। क्या आज हमारा ट्रेन नेटवर्क सेफ है? बहुत ज्यादा खराब हालत में, बहुत ज्यादा। मानता फिर हूँ, कोई घटना घट जाएगी ना, फिर हम ब्लेम गेम खेलेंगे, ये बुरा वो बुरा, मानता ऐसा हूँ। बुरा वैसा बुरा। कुछ अभी भी अगर मेजर लिए जा सकते हैं तो व्हाई नॉट, लिए जाने चाहिए, लिए जाने चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये घटना हमें तो दिख रही है, और खाली मेरी नहीं, मुझे लगता है और भी जो लोग प्रेडिक्शन वाले फील्ड में अगर कहीं ना कहीं है ना, जरूर कहीं ना कहीं आपको ये घटना मिलेगी, और भगवान करे कि ना हो, पर होने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। और दूसरे सवाल का क्या जवाब? प्रमाण। नहीं देखो, प्रमाण तो ये बात सीधी सीधी नहीं कहा जा सकती, इस बात की संभावना दिखती है। एज ए एंजेलिक प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिखा। अब आप कितना मानेंगे? अब पिछले जितने भी हमने हुए हैं, अगर मैं कहूँ तो मुझे लगभग 80% चीजें हुई हैं जो जो हमने प्रेडिक्शन में डाली थी। अब डी डॉलराइजेशन के ऊपर मैंने बोला था, लोग उस समय बिल्कुल हंस रहे थे, क्या बात कर रहे हो, डॉलर ऐसे बढ़ता ही चला जा रहा था। अभी थोड़े समय के अंदर आप देखो लोग कैसे रुपये को इतना बड़ा महत्व देना शुरू कर दिया। ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने की बात हो रही है, ये एकदम से कहाँ से होगा चेंज? एनआरआईज के लिए मैंने बोला था कि प्लीज कम बैक, आगे आने वाला कब बोला था? समय। ये बात अक्टूबर की है, अक्टूबर Last year? 2024 के। हाँ, ओके। कि ये आने वाला समय में एनआरआईज को वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनआरआई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर वापस आएंगे लोग, ऐसा दिख रहा था। तो कुछ ऐसी घटना घटने वाली, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर को मीडियम से हटाया ही जा रहा है। डॉलर को एज ए जो ट्रेड का अभी तक मेन वो था ना, उससे हटाया जा रहा है। ब्रिक्स में अभी कर जो तो रहते ब्रिक्स हैं में बात, हुआ है ना, तो यही बात कर रहे उसी को इतना प्रोमिनेंट बना दिया गया है। हैं। तो ये बात छोटी नहीं है। एक बार डॉलर ट्रेड से हटा तो कितना चेंज आएगा। आज सेंटर ऑफ पॉइंट वही है ना, डॉलर ही तो है, चेंज हो जाएगा। सर आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? देखो मोदी जी के लिए जो हमारी वो है कि समहाउ भी थोड़े, देखो अभी तक तो इनका सब चीजें ठीक दिख रही हैं, लेकिन 2025 के बाद 26-27 तक जाते आते ना, ऐसा लग रहा है कि समहाउ ही विल लीव फॉर काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, लेकिन ये अपनी इच्छा से एक तरीके से संन्यास लेने का इनका वो रहेगा, ऐसा हमें पूरी संभावना दिख रही है ये 2026-27 के बीच में। मैंने सर अभी अमित शाह जी की एक स्टेटमेंट भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा प्लान ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं वेद ऑर्गेनिक खेती करूंगा, वेद उपनिषद इनका पढ़ूंगा अध्ययन करूंगा, और हाँ, इन सब चीजों की तरफ जाऊंगा जो हमारे देश के मूल रूप में होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये मतलब इसकी बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं तो जो न्यूज पढ़ता हूँ उसके बता रहा हूँ। तो ये अमित शाह जी ने कहा था, क्या Right. पता इनकी प्लानिंग चल रही है। राइट। ओके, इंटरेस्टिंग। और लग रहा है कि उससे बाद योगी के आने की मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, और ये पूरा लोग कह मतलब रहे हैं, म्यूचुअल बहुत लोग एग्रीमेंट कह से ही होगा, यानी कि वैसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, री इलेक्शन, ऐसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मतलब एक तरीके से उत्तराधिकारी चेंज करने वाली बात हो जाएगी ऐसा। तो योगी जी का बताओ, थोड़ा पास्ट लाइफ देखा कभी आपने कुछ? ये पास तो नहीं देखा, बट ये बहुत हाई है, इसका स्पिरिचुअल, इनका ऑरा बहुत जबरदस्त है। कैसे, थोड़ा बताओ। मतलब मैं इनका ऑरा जो देखता हूँ ना, मुझे इनके ऑरा में गोल्डन ऑरेंज शेड नजर आती है। एक तो वैसे चलो हो सकता है कि आप किसी कहें कि उन्होंने ऑरेंज कपड़े पहनते हैं तो वो एक अलग बात है, बात उससे नहीं ले रही। ऑरेंज जो शेड है ना, ये डायनामिज्म का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। बंदे के अंदर कहीं पे भी तनिक सा भी लालच नहीं है। मतलब एक बात होती है ना कि कहीं तो कुछ तो मेरा अपना होगा जिसके लिए वो स्वार्थ करेगा, खेल करेगा। जब आप एक बंदे के अंदर ऐसा डेडिकेशन देखते हो ना, और फिर उसके अंदर वो फायर, वो आग मौजूद है कि अगर कहीं पे किसी काम को करने की ठान लेना, अब इंडिया को जब ये एक भविष्य मालिका में एक पॉइंट है, 19 देश मिलकर इंडिया पर अटैक करेंगे, इसमें 19 मुस्लिम कंट्रीज अटैक करेंगे, ये भविष्य मालिका में एक पॉइंट लिखा हुआ है, और इस बात की संभावना 2029-30 के आसपास में दिख रही है हमें, जिसमें चाइना भी शामिल होगा। और तब योगी हो सर। हाँ, तब उस समय योगी बैठे होंगे, वो एंड ही विल डील विद द थिंग्स, तब ये बताएंगे, और वहां से इंडिया एक ऐसी पावर के रूप में निकल आएगा जिसको जो अनस्टॉपेबल हो जाएगी। मजा आ इस जाएगा। बात की पूरी चांसेस हैं, पूरी चांसेस हैं।
मैं किसी को कोई खुश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरी जो दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप कहीं और से भी, मैंने और लोगों की भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखते तो हैं इस फील्ड में है, तो पता लगता है कि तो दिख रहा है कि चांसेस बहुत सर ज्यादा है। मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो बड़ा ही वोकल था। आप अगर मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सर मेरे को तो ये पीस का नैरेटिव समझ नहीं आता। एक तरफ से वो मार रहे हैं यहाँ पे सर, मत करो पीस। सर पीस क्या होता है? पीस क्या होता है? हाँ। मुझे नहीं समझ आता। मैं बड़ा सर ब्लंटली, मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी बॉलीवुड के ऊपर, बोला था, खुल के बोलता हूँ, आज भी वीडियो डिलीट की। 18 मिलियन व्यूज है। मैंने पूरे इंटरनेट पर अकेले मैंने बात रखी थी। मैंने कहा कि कोई कुछ बात हो जाए, चाहे आपको मुझे फॉलो करना है करो, नहीं करना ना करो, पर जब देश का सर जवान वहां लड़ रहा है, वो वहां पर शहीद हो रहा है, आप यहाँ पे सर अपनी ज्ञान नहीं बांट सकते कि यार क्यों यार, वो भी तो दोस्त भाई जाने क्या यार। सही बात एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, दूसरी तरफ से जब पहलगांव में सर धर्म देख के मार रहे हैं वो लोग, और उनको शर्म नहीं आ रही। और अब सर हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है, अभी जो आर्मी के ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि चाइना इंडिया की जो लाइव रिपोर्ट्स है ना, वो पाकिस्तान को दे रहा था, और टर्की, अजरबैजान, ये सब अपने अपने इक्विपमेंट्स दे रहे थे यहाँ के लिए, सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान। मतलब सर है वो लोग शहीद हो रहे हैं, अपने घर से किसी का जाता है उनको समझ आती है। तो बड़ा फेयर पॉइंट है योगी जी, ठोक देना चाहिए। बट हमारा अपना भी इस मामले में वही क्षत्रिय वाला व्यू है, सीधी सी बात है। एक क्षत्रिय क्या सोचेगा, बैठ के वो कोई अपनी माला लेके नहीं बैठेगा, वो वहां पे जब टाइम आएगा तो ही हैज टू शो द पावर। और ये करके रहे। आप सबसे बड़ी बात देखो ना कि किस तरीके से हमारे मोदी जी पावर इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने सबसे बड़ा जो गेम खेला है, ये सारी के सारे ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे पावरफुल रिजल्ट क्या निकला है, पूरे कंट्री, सारे वर्ल्ड में खबर पहुंच चुकी है कि इंडिया के जो हथियार है ना, इंडिस्ट्रक्टेबल है। इतनी पावर है कि एक भी S-400 के मुकाबले में जो हमारा अपना जो सिस्टम में डेवलप किया देखो, शशि थरूर को भेज दिया। हाँ। ये भी एक अलग ही शशि थरूर को भेज दिया पूरी। अच्छा वो कांग्रेसी को भेज दिया, चलो जी बताओ उनके और क्या सर पावरफुली। मैं देखा सर शशि थरूर सर फ्रेंच में बोल रहे हैं। वो एक डेलीगेशन आई थी, क्या फ्रेंच में बोल रहे हैं। मैं कहा क्या मजा आ रहा है। मैं कहा शशि थरूर सर इनके साथ पॉडकास्ट करना जल्दी सर। अच्छा मुझे अब ये बता दो, अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसको हम खत्म, इसको थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं सर। एक आप बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो आप बोलते हैं डिवाइन सीड्स और स्टार सीड्स के बारे में। क्या होते हैं स्टार सीड्स? स्टार सीड वो सोल होती हैं जिनका जब हम पास्ट देखते हैं ना, तो इनका पास्ट पता चलता है कि ये लोग, इनका जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर हो रखा है पहले। ओके, तो ये बड़ा हमें जब मेरे को पहली बार पता लगा था, मेरे बड़ा शॉकिंग था। मैंने बंदे का स्टार, मैं किसी बंदे का पेलर कर रहा हूँ, पेलर में मैंने उससे पूछा कि तुम अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो उसने जो बताया, उसने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर ना, मेरे पंजे बड़े जैसे हो चुके हैं, मेरे हाथ ऐसे बड़े हो चुके हैं, और मैं अपने आप को किसी ऐसी जगह पे देख रहा हूँ जहां पर मेरा पूरा शरीर जो है ना, ऐसे की जो आकार है वो ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरे आसपास में जो जगह है वो कोई भी मेरे को पहचानी हुई नहीं लग रही। तब हमने उसको जब पूछा कि कौन सी जगह है, तो उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम लिया, और उसमें कहा कि उसमें एक जगह है, किसी स्टार का नाम लिया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन उसने कहा कि वहां पर मेरा ये जन्म है, वहां पर हुआ है, ऐसे करके। तो ऐसे करके हमने फिर काफी लोगों के देखे ऐसे, तो एक कम से कम 7-8 लोग ऐसे निकले जिनका जन्म किसी दूसरी गैलेक्सी में, किसी दूसरे प्लेनेट पर हुआ। इनको बोलते हैं स्टार सीड। जब ये फिर हमने पूछा कि तुम यहाँ आए क्यों हो, किस पर्पस से आए हो, मतलब अगर तुम्हारा जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर था, यहाँ एकदम से कैसे आने की क्या जरूरत पड़ेगी। किसी रिया करके, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, किसी रिया करके किसी लेडी का था, मैंने रिसेंट पेलर किया। ये लेडी किसी प्लैडियन करके एक स्टार सिस्टम है, सोलर सिस्टम, वहां से आई। तो इसने अपने बारे में बताया कि मतलब ये एक वहां की एक सोल थी, और यहाँ पर उसको एक धरती के लोगों की मतलब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको एज ए सीड बनाकर एक बीज की तरह से भेजा गया कि यहाँ जाओ और इन लोगों की पीड़ा दूर करने का प्रयास करो, एंड शी इज डूइंग दैट। सब जैसे जो बहुत हायर सोल होती हैं, जैसे बहुत से लोग होंगे, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं डेली प्रेमानंद महाराज जी का कुछ सुन लूँ, कानों में उनकी आवाज ही चले जाए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो ऐसी हायर सोल्स होती हैं, इनका तो पर्पस समझ आता है कि समाज कल्याण, और जिस तरह से महाराज जी बताते हैं बड़ा ही प्रैक्टिकल और बहुत ही प्योर, और मैं बहुत रेजोनेट भी करता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो महाराज जी जैसी सोल्स होती हैं, ये सोल्स कैसी होती हैं, और इनका क्या 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 पावर होती है इन सोल्स की, आपके एज एन एक्सपर्ट? देखो, डिवाइन सीड जैसे जो आपने दूसरा वर्ड बोला था ना, एक्चुअली ये डिवाइन सीड हैं। डिवाइन सीड क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, एक ऐसी आत्मा
जिन्होंने बहुत दिव्यता हासिल करी, मतलब और इतनी हद तक कि भगवान के लोक में रहने का इन्हें मौका मिला। भगवान के लोक का मतलब यहाँ बैकुंठ की बात हो रही है सीधी सीधी भाषा में। तो हमने अभी रिसेंटली किसी के पास्ट में पीएलआर किया किसी का, और उसके पीएलआर में उस बंदे ने बताया, महाराज जी का? हाँ हमने किसी बंदे का किया, उसने बताया, हाँ हाँ, मतलब महाराज जी का। हाँ उसने वाह, महाराज जी के बारे में जय ऐसा जय। बोला। उसने कहा कि मैंने उस जगह पर, उसे बैकुंठ का पूरा वर्णन बता रहा है, उसे पूरा कहता है यहाँ पर जो दिख रहा है ना मुझे आसपास में, मतलब सब कुछ इतना गोल्डन लाइट्स और सारा ऐसा, उसने सारा डिटेल बताने के बाद फिर हमने कहा कि कुछ और विशेष बात बताओ, मतलब एनीथिंग यू कैन सी स्पेसिफिकली। ही वाज ए फॉलोअर, ये प्रेमानंद जी महाराज जी के ही फॉलोअर हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं अपने महाराज जी को वहां पर बैठा हुआ देख रहा हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण जी का जो दिव्यतम रूप है ना, ये और ये एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं दिख रहा। आई कैन सी दैट प्रेमानंद जी महाराज जी का जो स्वरूप है श्री कृष्ण जी के स्वरूप के जैसा ही है। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, दे आर सेम। हमारे लिए भाई ये अवेकनिंग था। हम सच में हमारे Goosebumps आ गए, सबके देखो, हम बहुत सारे हम सबके आंसू निकल आए थे। हम सब ये बात सुन के कि इतनी महान हस्ती सच बात है इस सर। धरती पर आकर प्रेम फैलाने के लिए तो आए हैं, कुछ और क्या कर रहे हैं? उनको किसी चीज से मोह नहीं है, सिर्फ एक टारगेट है कि शायद ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का कल्याण हो सके। आपने दर्शन किए महाराज जी? अभी जाना है, करो, मौका नहीं मिला। मैं सर सच बता रहा सच हूँ, में मैं तो बड़ी कृपा हुई है, मैं तो एकांतिक भी और वहां पे भी रात को भी। और सर मैंने, आप मानोगे सर, तब दर्शन किया हुआ है। आप मेरी को भी वीडियो देखना, 2-2.5 साल 3 साल पहले की वीडियो है। तब मैं गया था सर, आप मानोगे नहीं, उस रास्ते में, तब की मैं बता रहा हूँ, शायद 200 या 400 लोग होंगे। ये मेरी देखो देखी बात है, और मेरी यूट्यूब पे वीडियो होगी वो वाली। और मतलब यहाँ पे मैं खड़ा था, जैसे यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, वहां दूर जाके 5 लोग खड़े हैं। आज सर आप देखोगे ना, हाँ 1 लाख 2 लाख, हाँ। और एक एक टाइम कहीं ऐसा आता है कि 5 या 10 लाख भी लोग हो जाते हैं वहां पे सर, ऐसा है। और सर ये मैं सच बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एज अ फॉलोअर बोल रहा हूँ, मैं सर बता रहा हूँ कि ये ना एक मौका है सर। और जैसे जो हमारे बिल्कुल जो वो है ना, जो दीक्षित है, मेरे कुछ मित्र में जो दीक्षित है महाराज जी से, वो भी सर मैं कभी फोन में बात करूंगा ना, भाई ये ना मौका है, वृंदावन आ जाओ फटाफट, महाराज जी के दर्शन करके बस चले जाओ। राइट ऐसा राइट। तो ये सच है, ऐसी हस्तियां जो आती हैं ना, बिल्कुल ये एक दिव्य संदेश लेकर आती हैं और इतनी आत्माओं की मुक्ति करा के, उनका कल्याण करके, उन्हें सच की राह प्रेम में लीन करवा रहे हैं ना। नाम ही ऐसा है, जय जय जय। और देखो कितनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल सर, बहुत अमेजिंग एपिसोड्स, और हम करते रहेंगे। अब मुझे पता चला कि बहुत पास रहते हैं, पास थे फिर भी दूर थे, फिर अब आखिरकार हम मिल लिए, फिर बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर आज हमने जो कोशिश करी है कि हमने एक बीज डाला है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं, मैंने सर बहुत सारे लोगों के सवाल देखे हैं, लाइफ में दुख बहुत होता है और बहुत सारी चीजें हैं अबाउट डेथ, आफ्टर लाइफ, रीबर्थ। आई एम श्योर अपकमिंग एपिसोड्स में हम इसको कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।